6:04 ये वो वक्त होगा जब भारत इतिहास रचेगा। जी हाँ, यही वो वक्त जब चांद की सतह पर आपको बता दें कि चंद्रयान 3 लैंड करेगा और ऐसे में सभी को उस पल का इंतजार है। तो आज का दिन बेहद खास है और ऐसे में नेहरू साइंस स्पेस सेंटर से हमारी सहयोगी श्रेया मौजूद थी। उन्होंने दिखाया किस तरीके से बच्चों में एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। श्रेया, ओवर टू यू, हमें बताइए क्या कुछ तैयारियां हैं, कितनी एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है आज के दिन को लेकर? देखिए, इस वक्त हम नेहरू साइंस सेंटर में हैं और यहाँ पर एक वर्कशॉप चल रहा है जिसमें सारे बच्चे चंद्रयान 3 का जो है एक मॉडल बनाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा स्कूल के बच्चे हैं। लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर चंद्रयान 3 का जो मॉडल है वो बच्चों द्वारा बनाया जा रहा है। यहाँ पर एक्टिविटी जोन रखा गया है जिसमें सारे बच्चे आपको चंद्रयान 3 का एक मॉडल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। तो पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, चंद्रयान 3 आज लैंड होने वाला है चांद पर, इसको लेकर गाने के जरिए आप कैसे हौसला बढ़ाना चाहेंगे इसरो की टीम का? मैं वंदे मातरम ये सॉन्ग गाना चाहूँगा। यह वह सारा जहाँ देख लिया है, तक भी तेरे जैसा कोई नहीं। मैं ऐसा नहीं सौद दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही माँ तुझे सलाम। आप सबसे जानना चाहेंगे, चंद्रयान 3 आज लैंड होने वाला है, कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और अभी तक चंद्रयान 3 के बारे में क्या कुछ जानकारी आपको मिली है? क्योंकि आज शाम तक हमारा भारत का चंद्रयान 3 लैंड हो जाएगा। हम इतने कल रात को नींद नहीं आई, हम लोग इतने एक्साइटेड थे और ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि चंद्रयान 3 भारत का सबसे डिफ़िकल्ट मिशन होने वाला है, जो साउथ पोल पे लैंड होने वाला है, जो पार्ट मून का सबसे डार्क। सर आवाज़ बहुत कम आ रही है। हेलो 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 हेलो। तरीके से तस्वीरों में आप अरदास करते हुए तमाम सिख भाइयों को देख पा रहे हैं और ये अरदास इसलिए की जा रही है जिससे कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो सके, सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। और ये तस्वीरें तो सिर्फ दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे की हैं, बल्कि भारत भर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। हिंदुस्तान भर से मंदिरों से हमने तस्वीरें देखी, जबकि यज्ञ किए गए, पूजा अर्चना की गई। मंदिरों में न सिर्फ, गुरुद्वारों में नहीं, बल्कि अगर हम मज़ारों की बात करें तो वहाँ भी चादर चढ़ा के ये दुआ मांगी गई कि हिंदुस्तान का ये मिशन चंद्रयान 3 सफल हो। देख रहे हैं बंगला साहिब गुरुद्वारे की, जहां पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। साथ में मनजिंदर सिंह सिरसा मौजूद हैं और इस समय अरदास की जा रही है, क्योंकि चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो या गिरजाघर हो, सभी जगहों पर पूजा की जा रही है, अरदास की जा रही है। और कोशिश ये है कि कामना की जाए कि किसी तरीके से जो चंद्रयान है, जो आज चांद पर उतरने वाला है, उसकी जो सफल लैंडिंग है वो हो पाए। और उसके लिए यहाँ पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, पेट्रोलियम मंत्री हैं, यूडी मिनिस्टर हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अब यहाँ पर सभी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो सब मिलकर अरदास कर रहे हैं। और सबकी कामना यही है वाहिगुरु से कि किसी भी तरीके से सफल जो लैंडिंग चंद्रयान की आज हो पाए, क्योंकि लगातार देशवासियों की उम्मीद है। 140 करोड़ जो हमारी देश की आबादी है, वो लगातार हर जगह पर अपने अपने जहाँ पर लोग मौजूद हैं, बस उम्मीद यही लगाए हुए हैं कि चंद्रयान की आज यहाँ पर सफल लैंडिंग हो पाए। हरदीप पुरी और उनके साथ मनजिंदर सिंह सिरसा आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। और ये तस्वीरें दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे की हैं, जो हम आपको इस वक्त लाइव यहाँ से दिखा रहे हैं। अपने हमारे दर्शक यहाँ से देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा देश ये दुआ कर रहा है, पूरा देश ये अरदास कर रहा है कि एक जो चंद्रयान है वो आज चांद की सतह पर सफल उतर पाए और जो चंद्रयान का जो मिशन है वो पूरी तरीके से सफल हो पाए। और लगातार कई दिनों से इसी तरीके की तस्वीरें, चाहे गिरजाघर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, हर तरफ से इसी तरीके की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं, जहां पर सभी धर्मों के लोग, सभी समुदायों के लोग मिलकर बस चंद्रयान की सफलता का जाप कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, कहीं कहीं यज्ञ हो रहे हैं। तो हर तरीके से बस लोग चंद्रयान की सफलता के
के लिए अरदास यहाँ पर करते हुए आपको दिखाई पड़ रही हैं। तस्वीरें दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे की, जहाँ पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी और उनके साथ बीजेपी के नेता सिंह सिरसा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अरदास इस समय की जा रही है और कामना की जा रही है वाहिगुरु के सामने अरदास लगाई जा रही है कि मंगलयान माफ कीजिएगा चंद्रयान को आज सफल किया जाए। जो विक्रम लैंडर है उसकी सॉफ्ट लैंडिंग आज चंद्रमा पर हो पाए और पूरी दुनिया, भारत ही नहीं पूरी दुनिया, तमाम वो लोग जो स्पेस में इंटरेस्ट रखते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, वो सभी लोग आज ये दुआ कर रहे हैं कि भारत का यह मिशन, जो कि अब सिर्फ भारत का मिशन नहीं रह गया, पूरी दुनिया का मिशन हो गया और ये मिशन आज सफल हो पाए। इसके लिए तमाम तरह जगहों से जो शुभकामना संदेश हैं वो प्राप्त हो रहे हैं तमाम जगहों पर, चाहे वो गिरजाघरों में, बार बार कह रहा हूँ। और ये एक ऐसा मोमेंट है जब पूरा देश एक हो गया है, पूरा देश एक हो गया है और इस पल बस सभी ये दुआ कर रहे हैं कि चंद्रयान की सफल लैंडिंग हो, सॉफ्ट लैंडिंग हो, जिसके लिए इसरो के वैज्ञानिक दिन रात लगातार लगे हुए हैं, उनकी धड़कनें भी तेज हैं और ये कहा जा रहा है कि अंतिम जो 15 मिनट होंगे चंद्रयान की लैंडिंग की वो काफ़ी मायने रखेंगे। और ऐसे में उसी लैंडिंग के लिए अब आप देखिए कि अभी हमने इससे पहले आपको मंदिरों की तस्वीरें दिखाई थी और मदरसों की तस्वीरें दिखाई थी जहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, दुआ लगा रहे हैं। और अब ये बंगला साहिब गुरुद्वारे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर केंद्रीय मंत्री खुद पहुंचे हैं यहाँ अपने तमाम सहयोगियों के साथ और अरदास ये लगाई जा रही है, अरदास ये की जा रही है कि चंद्रयान के मिशन को सफल बनाया जाए। जिस चंद्रयान के मिशन के लिए दशकों से भारतीय साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने जो मेहनत की है, उस मेहनत को जो परिणाम है वो अच्छे आए और उसके लिए अब तकरीबन जो समय है वो करीब 4 घंटे का समय बचा हुआ है और अब 4 घंटे प्रार्थनाओं का दौर जारी है और इंतजार इस बात का है कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का लम्हा हम सब देखें। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए देश भर में पूजा और पाठ किया जा रहा है। लखनऊ के लेटे हनुमान मंदिर में भी लैंडर विक्रम की कामयाबी के लिए हवन किया गया। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लगातार हवन पूजन हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के लेटे वाले हनुमान जी मंदिर में, काफी प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो ये हवन पूजन यहाँ पर लगातार हो रहा है। यहाँ पर देखिए मंत्रोच्चार यहाँ पे किया जा रहा है और यहाँ पर हाथों में पोस्टर भी है, जब आप पोस्टर दिखाइएगा यहाँ पर हाथों में, यहाँ पर पोस्टर भी है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की यहाँ पर शुभकामनाएं के लिए यहाँ पर हाथ में पोस्टर है जी। विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु ओम शांति 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो लैंडर विक्रम की सफल लैंडिंग के लिए मुंबई के घाटकोपर के कालेश्वर मंदिर में भी हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। कुछ ही समय बाद चंद्रयान 3 6:04 पर मून पर यानी चांद पर लैंड होने वाला है। अगर ये सफलतापूर्वक लैंडिंग होती है तो भारत पूरी दुनिया में चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो चंद्रमा की सतह पर पहुंचा हुआ है। इस सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए हिंदुस्तान की करोड़ों जनता दुआ कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है वो सफलतापूर्वक हो। इस समय हम मुंबई के घाटकोपर के कालेश्वर मंदिर में रहे, जहाँ पर बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और यही दुआ कर रहे हैं कि चंद्रयान 2 में जो कमी रह गई थी वो चंद्रयान 3 में कोई भी कमी ना रहे और पूरी सफलता के साथ चंद्रयान 3 जो चांद पर लैंड हो। बाकायदा हिंदुस्तान का झंडा लिए हुए हैं, साथ ही साथ जो चंद्रयान 3 की जो पिक्चर्स हैं उनको साथ में लेकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है और दुआ की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है और सबको यही विश्वास है कि इस बार चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर लैंड करेगा और इतिहास एक रचेगा। चंद्रयान 3 को लेकर पूरी दुनिया में बेसब्री दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान की ही उम्मीदें नहीं बढ़ी बल्कि पूरा विश्व जो है वो उम्मीद भरी निगाहों से इस वक्त चंद्रयान 3 को देख रहा है, क्योंकि एक ऐसा मून मिशन है जिसके कामयाब होते ही हिंदुस्तान इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लेगा। मानव विकास और मानव निर्माण की वो रूपरेखा शुरू होनी तय हो जाएगी जिसकी उम्मीद वैज्ञानिक बरसों से कर रहे हैं, जिसे लेकर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं और इसरो की भी दशकों से रिसर्च
अब तक सामने आ चुकी है। लेकिन दक्षिणी ध्रुव का चुनाव इतना आसान नहीं था। ये सबसे चुनौती भरा फैसला यहां पर लिया गया था। अब समझिए, जैसे ही चंद्रयान 3 उतर जाएगा अंतरिक्ष की दुनिया में, यानी कि चांद पर अपना कदम रख लेगा, तो उसके बाद नजर आएगी वो तस्वीर जो ये बताएगी कि क्या वहां पर मानव विकास या निर्माण के वो चिन्ह हैं जिसके आधार पर वो बस्ती बसाई जा सकती है जिसकी उम्मीद इस वक्त देश का, हिंदुस्तान का और पूरी दुनिया का हर वैज्ञानिक और आम से लेकर खास जनता कर रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए, तस्वीर काफी हद तक चंद्रयान 3 को लेकर पूरी दुनिया में बेसब्री दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान की ही उम्मीदें नहीं बढ़ी, बल्कि पूरा विश्व जो है वो उम्मीद भरी निगाहों से इस वक्त चंद्रयान 3 को देख रहा है, क्योंकि एक ऐसा मून मिशन है जिसके कामयाब होते ही हिंदुस्तान इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लेगा। मानव विकास और मानव निर्माण की वो रूपरेखा शुरू होनी तय हो जाएगी जिसकी उम्मीद वैज्ञानिक बरसों से कर रहे हैं, जिसे लेकर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं और इसरो की भी दशकों से रिसर्च अब तक सामने आ चुकी है। लेकिन दक्षिणी ध्रुव का चुनाव इतना आसान नहीं था। ये सबसे चुनौती भरा फैसला यहां पर लिया गया था। अब समझिए, जैसे ही चंद्रयान 3 उतर जाएगा अंतरिक्ष की दुनिया में, यानी कि चांद पर अपना कदम रख लेगा, तो उसके बाद नजर आएगी वो तस्वीर जो ये बताएगी कि क्या वहां पर मानव विकास या निर्माण के वो चिन्ह हैं जिसके आधार पर वो बस्ती बसाई जा सकती है जिसकी उम्मीद इस वक्त देश का, हिंदुस्तान का और पूरी दुनिया का हर वैज्ञानिक और आम से लेकर खास जनता कर रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए, तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। करने की इस कोशिश का बहुत अहम हिस्सा कही जा सकती हैं। पहला है टाइमिंग, यानी शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग के पीछे क्या मकसद है। दूसरा है लैंडिंग एरिया, यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव को ही चंद्रयान 3 ने क्यों चुना। चांद के दक्षिणी ध्रुव का क्या राज है। भारत का लक्ष्य चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना है। ये वो इलाका है जो चांद की भूमध्य रेखा से 69 डिग्री दक्षिण में है। 90 के दशक में कई मून मिशन दक्षिणी ध्रुव पर केंद्रित रहे और फिर लगातार रिसर्च के बाद चांद के दक्षिणी ध्रुव को भविष्य के मिशनों के लिए पसंदीदा लैंडिंग साइट के रूप में चुना जाता रहा। लेकिन अब तक यहाँ कोई कामयाबी के साथ नहीं उतर पाया है। अब आपके जहन में सवाल उठेगा कि भारत ने लैंडिंग के लिए चांद का दक्षिणी ध्रुव ही क्यों चुना है। आखिर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऐसा क्या है कि इसरो ने ये फैसला किया। चांद के दक्षिणी ध्रुव का सबसे बड़ा रहस्य क्या है कि यहाँ हर कोई पहुंचना चाहता है। ये सवाल बहुत बड़े हैं और इस मिशन को सबसे ज्यादा गंभीर भारत का यही मकसद बना देता है। क्या चांद का दक्षिणी ध्रुव धरती के दक्षिणी ध्रुव जैसा ही है या फिर उससे अलग। अभी तक जो बातें पता चली हैं उससे कह सकते हैं कि चांद का दक्षिणी ध्रुव, चांद का यह हिस्सा जिसके बारे में इंसान बहुत कम जानता है, वो चंद्रमा का ऐसा हिस्सा जो वहां का सबसे ठंडा इलाका कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है सूरज की रोशनी, जो चांद के दक्षिणी हिस्से पर बहुत कम पहुंच पाती है। सूरज की किरणें तिरछे पड़ने की वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव के ज्यादातर हिस्सों पर काफी अंधेरा रहता है। यही वजह है कि वहां का तापमान भी काफी कम होता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव के कुछ हिस्सों पर ही सूरज की रोशनी आती है। जहां सूरज की किरण पहुंचती भी है वहां का तापमान भी करीब 54 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव के ज्यादातर हिस्सों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। इस वजह से वहां का तापमान -248 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। There's always been speculation that there's water on the moon, and that's important if you want to build permanent settlements on the moon. So the fact that they're exploring the South Pole isn't an accident. नासा के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है। बर्फ के साथ साथ वहां कई और प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। वर्ष 1998 में नासा ने मून मिशन के तहत ये बताया था कि दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन है।
चांद का साउथ पोल इस वक्त दुनिया भर की स्पेस पावर के लिए बड़ा मिशन बन चुका है। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पहुंचने के लिए एक तथाकथित स्पेस रेस यानी अंतरिक्ष में दौड़ चल रही है। दरअसल ये जगह वहां से बहुत दूर है जहां अमेरिका का मिशन अपोलो लैंड हुआ था। सबसे पहले भारत ने 2008 में मिशन चंद्रयान की शुरुआत की। इस मिशन का मकसद चांद की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करना था। इसने चांद के 3400 चक्कर लगाए। 2009 तक चंद्रयान 1 काम करता रहा और फिर इसका संपर्क धरती से टूट गया। चंद्रयान 2 मिशन ज्यादा जटिल था। 2019 में लॉन्च हुए चंद्रयान का मकसद चांद पर उतरना था। चांद की परिक्रमा करते वक्त तक ये मिशन कामयाब था, लेकिन चंद्रयान लैंड करने में नाकाम साबित हुआ। 2023 में चंद्रयान 3 मिशन भारत की एक नई कोशिश है जो पहले की नाकामी से सीखकर आगे बढ़ने की प्रक्रिया का हिस्सा है। अब तक सब कुछ सामान्य चल रहा है। इसरो को उम्मीद है उसका ये मिशन जरूर कामयाब होगा। इसरो से पहले रूस ने भी कोशिश की, लेकिन उसका मून मिशन लूना 25 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला था, लेकिन 20 अगस्त को वो हादसे का शिकार हो गया और चांद पर क्रैश होने के साथ रूस का मून मिशन फेल हो गया। Сетки выбрана новая. Мы никогда туда, никто еще, по-моему, в мире не садился. Надеюсь, что мы будем первыми. И если, конечно, будет обнаружена вода, открывается очень серьезная перспектива. Открывается перспектива строительства лунной базы. Я думаю, что в перспективе Луна будет стартовой площадкой для исследования дальнего космоса. नासा का दावा है कि अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होने की वजह से वहां बर्फ होने की संभावना है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे हैं। नासा की माने तो चांद की दक्षिणी सतह पर कई सारे गड्ढे ऐसे भी हैं जहां अरबों साल से सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है। ऐसे में चंद्रयान 3 का चंद्रमा के ऐसे इलाके में जाना और जानकारी जुटाना अब तक के हुए सभी मून मिशन के बीच मील के पत्थर की तरह है। चांद पर मौजूद बड़े बड़े गड्ढों को लेकर कई रिपोर्ट्स हैं। 14 वर्षों से चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे नासा के अंतरिक्ष यान लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर ने जो डेटा इकट्ठा किया है, उससे पता चलता है कि स्थायी रूप से छाया वाले कुछ बड़े गड्ढों में वाटर आइस यानी पानी की बर्फ मौजूद है और यही बात है जो चांद पर जिंदगी को बनाए रख सकती है। इन बातों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है और अब दक्षिणी ध्रुव पर रूस से लेकर चीन और जापान सब पहुंचना चाहते हैं। भारत की कोशिश भी इसी रेस का हिस्सा है। Что исследование Луны — это не цель. Цель — это именно политическая конкуренция, противостояние, такое мирное противостояние двух сверхдержав, ну и ряда других стран, которые тоже там претендуют на звание космической сверхдержавы. Это там и Россия, Индия, Япония. И все так или иначе прилагают какой-то интерес к исследованию Луны. चांद को लेकर जाहिर है बेसब्री बहुत ज्यादा है और इसका राज हर कोई जानना चाहता है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ नॉट्रे डेम में जो रिसर्च हुई है उसके मुताबिक अभी ये साबित होना बाकी है कि चांद पर जो पानी की बर्फ है वो पहुंच में है या फिर खनन करके उस तक पहुंचना होगा। दूसरे शब्दों में, क्या वहां पानी के ऐसे भंडार हैं जिन्हें आर्थिक रूप से निकाला जा सकता है, यानी जिसमें मेहनत कम हो और लागत भी कम हो। भारत 2026 तक चांद के अंधेरे वाले इलाकों का पता लगाने के लिए जापान के साथ एक जॉइंट मिशन की तैयारी भी कर रहा है। यानी भारत का मिशन चंद्रयान ने बस अभी शुरुआत की है। चांद को पूरी तरह खंगालने के लिए अभी और मिशन भेजे जाएंगे। ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू भी हो चुका है। और साथ ही कहा कि इस मिशन की कामयाबी भारत को दुनिया में उन देशों में शामिल कर देगा जिन्होंने स्पेस सेक्टर में अहम योगदान दिया। जैसे 140 करोड़ भारतीय अपनी शुभकामनाएं चंद्रयान 3 के लिए दे रहे हैं, उनमें एक मैं भी हूं। जैसा मेरे मीडिया के मित्र दे रहे हैं, कोई सोशल मीडिया पर अपना कमेंट दे रहा है, कोई अपनी शुभकामनाएं दे रहा है, मैं इतना ही कहूँगा मित्रों, स्पेस सेक्टर में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है।
और हम सब लोग उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब चंद्रयान 3 सफल हो। ये भारत को दुनिया के गिने चुने 3-4 देशों में खड़ा कर देगा जिन्होंने स्पेस के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर बड़े हों या बच्चे, सभी लोग उत्साहित हैं। मुंबई के नेहरू साइंस सेंटर में स्कूल के बच्चों को चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े कई वीडियोस दिखाए गए। कुछ ही लम्हों का इंतजार, जिसके बाद भारत का चंद्रयान 3 चांद पर अपना झंडा लहराएगा। ऐसे में मुंबई के नेहरू साइंस सेंटर में जो है साइंस ईस्ट के स्कूल के बच्चे आए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो है टीवी पर जो है इसरो की टीम का पूरा काम दिखाई दे रहा है, चांद दिखाई दे रहा है। ऐसे में यहाँ पर बच्चे जो है टीवी स्क्रीन पर इसरो का पूरा काम देख रहे हैं और लगातार जो है चंद्रयान 3 के चांद पर लैंड होने के कह रहे हैं। तो हम आप सबसे जानना चाहेंगे कि आज शाम को भारत का चंद्रयान 3 चांद पर लैंड होने वाला है। कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आप सभी? क्या आप भी बड़े होकर चांद पर जाना चाहेंगे? क्या आप भी चंद्रयान 3 जैसा कुछ ऐसा बनाना चाहेंगे? तो आप देख सकते हैं कि बच्चों में एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है। तो आपको बता दें कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 6:04 ये वो वक्त होगा जब भारत इतिहास रचेगा। जी हां, यही वो वक्त जब चांद की सतह पर आपको बता दें कि चंद्रयान 3 लैंड करेगा और ऐसे में सभी को उस पल का इंतजार है। तो आज का दिन बेहद खास है और ऐसे में नेहरू साइंस स्पेस सेंटर से हमारी सहयोगी श्रेया मौजूद थी। उन्होंने दिखाया किस तरीके से बच्चों में एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। श्रेया, ओवर टू यू, हमें बताइए क्या कुछ तैयारियां हैं, कितनी एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है आज के दिन को लेकर? देखिए, इस वक्त हम नेहरू साइंस सेंटर में हैं और यहाँ पर एक वर्कशॉप चल रहा है जिसमें सारे बच्चे चंद्रयान 3 का जो है एक मॉडल बनाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ काफी ज्यादा स्कूल के बच्चे हैं। लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर चंद्रयान 3 का जो मॉडल है वो बच्चों द्वारा बनाया जा रहा है। यहाँ पर एक्टिविटी जोन रखा गया है जिसमें सारे बच्चे आपको चंद्रयान 3 का एक मॉडल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। तो पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, चंद्रयान 3 आज लैंड होने वाला है चांद पर, इसको लेकर गाने के जरिए आप कैसे हौसला बढ़ाना चाहेंगे इसरो की टीम का? मैं वंदे मातरम ये सॉन्ग गाना चाहूँगा। यह वह सारा जहां देख लिया है, तक भी तेरे जैसा कोई नहीं, मैं ऐसा नहीं सौद दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं, मैं गया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही माँ तुझे सलाम। आप सबसे जानना चाहेंगे, चंद्रयान 3 आज लैंड होने वाला है, कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और अभी तक चंद्रयान 3 के बारे में क्या कुछ जानकारी आपको मिली है, क्योंकि आज शाम तक हमारा भारत का चंद्रयान 3 लैंड हो जाएगा? हम इतने कल रात को नींद नहीं आई, हम लोग इतने एक्साइटेड थे और ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि चंद्रयान 3 भारत का सबसे डिफ़िकल्ट मिशन होने वाला है, जो साउथ पोल पे लैंड होने वाला है, जो पार्ट मून का सबसे डार्क। सर, आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो 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 हेलो। तरीके से तस्वीरों में आप अरदास करते हुए तमाम सिख भाइयों को देख पा रहे हैं और ये अरदास इसलिए की जा रही है जिससे कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो सके, सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। और ये तस्वीरें तो सिर्फ दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे की हैं, बल्कि भारत भर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। हिंदुस्तान भर से मंदिरों से हमने तस्वीरें देखी, जबकि यज्ञ किए गए, पूजा अर्चना की गई। मंदिरों में न सिर्फ गुरुद्वारों में नहीं, बल्कि अगर हम मज़ारों की बात करें तो वहाँ भी चादर चढ़ा के ये दुआ मांगी गई कि हिंदुस्तान का ये मिशन चंद्रयान 3 सफल हो।
तस्वीरें देख रहे हैं बंगला साहिब गुरुद्वारे की, जहां पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। साथ में मनजिंदर सिंह सिरसा मौजूद हैं और इस समय अरदास की जा रही है, क्योंकि चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो या गिरजाघर हो, सभी जगहों पर पूजा की जा रही है, अरदास की जा रही है। और कोशिश ये है कि कामना की जाए कि किसी तरीके से जो चंद्रयान है, जो आज चांद पर उतरने वाला है, उसकी जो सफल लैंडिंग है वो हो पाए। और उसके लिए यहाँ पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, पेट्रोलियम मंत्री हैं, यूडी मिनिस्टर हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और अब यहाँ पर सभी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो सब मिलकर अरदास कर रहे हैं और सबकी कामना यही है वाहिगुरु से कि किसी भी तरीके से सफल जो लैंडिंग चंद्रयान की आज हो पाए, क्योंकि लगातार देशवासियों की उम्मीद है। 140 करोड़ जो हमारी देश की आबादी है वो लगातार हर जगह पर अपने अपने जहाँ पर लोग मौजूद हैं, बस उम्मीद यही लगाए हुए हैं कि चंद्रयान की आज यहाँ पर सफल लैंडिंग हो पाए। हरदीप पुरी और उनके साथ मनजिंदर सिंह सिरसा आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। और ये तस्वीरें दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे की हैं, जो हम आपको इस वक्त लाइव यहाँ से दिखा रहे हैं। अपने हमारे दर्शक यहाँ से देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा देश ये दुआ कर रहा है, पूरा देश ये अरदास कर रहा है कि एक जो चंद्रयान है वो आज चांद की सतह पर सफल उतर पाए और जो चंद्रयान का जो मिशन है वो पूरी तरीके से सफल हो पाए। और लगातार कई दिनों से इसी तरीके की तस्वीरें, चाहे गिरजाघर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, हर तरफ से इसी तरीके की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं, जहां पर सभी धर्मों के लोग, सभी समुदायों के लोग मिलकर बस चंद्रयान की सफलता का जाप कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, कहीं कहीं यज्ञ हो रहे हैं। तो हर तरीके से बस लोग चंद्रयान की सफलता के लिए अरदास यहाँ पर करते हुए आपको दिखाई पड़ रही हैं। तस्वीरें दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे की, जहाँ पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी और उनके साथ बीजेपी के नेता सिरसा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अरदास इस समय की जा रही है और कामना की जा रही है वाहिगुरु के सामने अरदास लगाई जा रही है कि मंगलयान माफ कीजिएगा चंद्रयान को आज सफल किया जाए। जो विक्रम लैंडर है उसकी सॉफ्ट लैंडिंग आज चंद्रमा पर हो पाए और पूरी दुनिया, भारत ही नहीं पूरी दुनिया, तमाम वो लोग जो स्पेस में इंटरेस्ट रखते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, वो सभी लोग आज ये दुआ कर रहे हैं कि भारत का यह मिशन, जो कि अब सिर्फ भारत का मिशन नहीं रह गया, पूरी दुनिया का मिशन हो गया और ये मिशन आज सफल हो पाए। इसके लिए तमाम तरह जगहों से जो शुभकामना संदेश हैं वो प्राप्त हो रहे हैं तमाम जगहों पर, चाहे वो गिरजाघरों में, बार बार कह रहा हूँ। और ये एक ऐसा मोमेंट है जब पूरा देश एक हो गया है, पूरा देश एक हो गया है और इस पल बस सभी ये दुआ कर रहे हैं कि चंद्रयान की सफल लैंडिंग हो, सॉफ्ट लैंडिंग हो, जिसके लिए इसरो के वैज्ञानिक दिन रात लगातार लगे हुए हैं, उनकी धड़कनें भी तेज हैं। और ये कहा जा रहा है कि अंतिम जो 15 मिनट होंगे चंद्रयान की लैंडिंग के, वो काफ़ी मायने रखेंगे। और ऐसे में उसी लैंडिंग के लिए अब आप देखिए कि अभी हमने इससे पहले आपको मंदिरों की तस्वीरें दिखाई थी और मदरसों की तस्वीरें दिखाई थी, जहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, दुआ लगा रहे हैं। और अब ये बंगला साहिब गुरुद्वारे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर केंद्रीय मंत्री खुद पहुंचे हैं अपने तमाम सहयोगियों के साथ और अरदास ये लगाई जा रही है, अरदास ये की जा रही है कि चंद्रयान के मिशन को सफल बनाया जाए। जिस चंद्रयान के मिशन के लिए दशकों से भारतीय साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने जो मेहनत की है, उस मेहनत को जो परिणाम है वो अच्छे आए और उसके लिए अब तकरीबन जो समय है वो करीब 4 घंटे का समय बचा हुआ है और अब 4 घंटे प्रार्थनाओं का दौर जारी है और इंतजार इस बात का है कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का लम्हा हम सब देखें। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए देश भर में पूजा और पाठ किया जा रहा है। लखनऊ के लेटे हनुमान मंदिर में भी लैंडर विक्रम की कामयाबी के लिए हवन किया गया। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लगातार हवन पूजन हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के लेटे वाले हनुमान जी मंदिर में, काफी प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो ये हवन पूजन यहाँ पर लगातार हो रहा है। यहाँ पर देखिए मंत्रोच्चार यहाँ पे किया जा रहा है और यहाँ पर हाथों में पोस्टर भी है, जरा पोस्टर दिखाइएगा, यहाँ पर हाथों में यहाँ पर पोस्टर भी है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की यहाँ पर शुभकामनाएं के लिए यहाँ पर हाथ में पोस्टर है जी। विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु ओम शांति 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो लैंडर विक्रम की सफल लैंडिंग के लिए मुंबई के घाटकोपर के कालेश्वर मंदिर में भी हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। कुछ ही समय बाद चंद्रयान 3 6:04 पर मून पर यानी चांद पर लैंड होने वाला है। अगर ये सफलतापूर्वक लैंडिंग होती है तो भारत पूरी दुनिया में चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो चंद्रमा की सतह पर पहुंचा हुआ है।
इस सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए हिंदुस्तान की करोड़ों जनता दुआ कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है वो सफलतापूर्वक हो। इस समय हम मुंबई के घाटकोपर के कालेश्वर मंदिर में हैं, जहाँ पर बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और यही दुआ कर रहे हैं कि चंद्रयान 2 में जो कमी रह गई थी वो चंद्रयान 3 में कोई भी कमी ना रहे और पूरी सफलता के साथ चंद्रयान 3 जो चांद पर लैंड हो। बाकायदा हिंदुस्तान का झंडा लिए हुए हैं, साथ ही साथ जो चंद्रयान 3 की जो पिक्चर्स हैं उनको साथ में लेकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है और दुआ की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है और सबको यही विश्वास है कि इस बार चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर लैंड करेगा और इतिहास एक रचेगा। चंद्रयान 3 को लेकर पूरी दुनिया में बेसब्री दिखाई दे रही है। चंद्रयान 3 को लेकर पूरी दुनिया में बेसब्री दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान की ही उम्मीदें नहीं बढ़ी बल्कि पूरा विश्व जो है वो उम्मीद भरी निगाहों से इस वक्त चंद्रयान 3 को देख रहा है, क्योंकि एक ऐसा मून मिशन है जिसके कामयाब होते ही हिंदुस्तान इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लेगा। मानव विकास और मानव निर्माण की वो रूपरेखा शुरू होनी तय हो जाएगी जिसकी उम्मीद वैज्ञानिक बरसों से कर रहे हैं, जिसे लेकर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं और इसरो की भी दशकों से रिसर्च अब तक सामने आ चुकी है। लेकिन दक्षिणी ध्रुव का चुनाव इतना आसान नहीं था, यह सबसे चुनौती भरा फैसला यहां पर लिया गया था। अब समझिए, जैसे ही चंद्रयान 3 उतर जाएगा अंतरिक्ष की दुनिया में यानी कि चांद पर अपना कदम रख लेगा तो उसके बाद नजर आएगी वो तस्वीर जो ये बताएगी कि क्या वहां पर मानव विकास या निर्माण के वो चिन्ह हैं जिसके आधार पर वो बस्ती बसाई जा सकती है जिसकी उम्मीद इस वक्त देश का, हिंदुस्तान का और पूरी दुनिया का हर वैज्ञानिक और आम से लेकर खास जनता कर रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए, तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। चांद पर कैसे बसेगी इंसानों की बस्ती? चांद पर बसे शहर का नजारा कैसा दिखेगा? क्या तारों और सितारों के बीच चांद पर बसने की बारी आ गई? क्या चांद की जमीन पर भी धरती जैसे फसल लहलहाएगी? क्या चांद की धरती पर खेती मुमकिन है? विज्ञान कहता है कि चांद पर अभी इंसानों के रहने लायक वातावरण नहीं है, लेकिन नासा का कहना है कि आने वाले वक्त में चंद्रमा की धरती को रहने लायक बनाया जा सकता है। लेकिन दावे के मुताबिक चांद पर बसने वाली बस्ती नहीं होगी सस्ती। अंतरिक्ष में चंद्रमा धरती का सबसे करीबी पड़ोसी पिंड है। पिछले 6 दशकों में इंसानों ने 100 से भी अधिक मून मिशन को अंजाम दिया है। सभी मिशन को कामयाबी नहीं मिली और अब चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं की तलाश हो रही है। अभी तक चंद्रमा से जुड़ी कई हैरान कर देने वाली जानकारियां सामने आई हैं। दावा किया जाता है कि चंद्रमा की मिट्टी में कई तरह के खनिज हैं। चांद की सतह पर पानी होने के भी सबूत मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर जीवन के सबूत भी मिल सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने का सपना पूरा हो सकता है, लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं है। चंद्रमा पर इंसानी कदम भले ही साल 1969 में पड़ गए हों, लेकिन कड़वी सच्चाई ये भी है कि 1972 के बाद से किसी भी अंतरिक्ष यात्री ने चांद पर कदम नहीं रखा है। जब से इंसान ने चांद पर कदम रखा है तभी से वहां इंसानी बस्ती बसाने की चर्चा चल रही है। 1972 से अभी तक 51 सालों में कई मून मिशन भेजे गए और उससे जो जानकारी हासिल हुई है उसके बाद से अब चांद पर मानव बस्ती का सपना जल्द आसान हो सकता है, लेकिन ये बहुत अधिक खर्चीला भी हो सकता है। क्योंकि अगर चंद्रमा पर कॉलोनी शुरू करने के लिए
धरती से सामान भेजने होंगे तो ये काफी महंगा साबित होगा। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ 100 लोगों के लिए चांद पर जरूरी सामान भेजने के लिए करीब हम आपको दिखा रहे हैं इसरो से। देखिए ये तैयारी पूरी हो चुकी है क्योंकि इसरो के वैज्ञानिक दिन रात यहाँ पर काम में जुटे हुए हैं और ये बड़ी स्क्रीन्स के आगे टकटकी लगाए बैठे हैं। हालांकि जो ये पल होता है जिसमें आत्मविश्वास होता है, उत्साह होता है, थोड़ा सा तनाव भी होता है, बहुत सारे इमोशंस होते हैं क्योंकि सालों की मेहनत होती है और ऐसे में जब मिशन से चंद कदम की दूरी पर हैं तो ये तस्वीरें भी बेहद खास हो जाती है। इसरो ये वो सेंटर जहां के वैज्ञानिक इतिहास रचने को तैयार है। सुनहरे अक्षरों में ये इतिहास लिखा जाएगा। शाम को 6:04 का वो वक्त होगा जब चांद की सतह पर चंद्रयान 3 लैंड करेगा। और इसरो तक संपर्क कैसे होगा क्योंकि लैंडर जो जानकारी पहुंचाएगा और ऐसे में भारत ये कारनामा करने वाला यानी कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाएगा, जिसमें यह कहा जा रहा है जैसा कि वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जो आखिरी के 15 मिनट है मिनट्स ऑफ टेरर, क्योंकि इसमें लैंडर को गति को कम करना होगा। ऐसे में ये इसरो का कंट्रोल रूम है जहां से सारी चीजों को परखा गया है, जाना गया है। जो मिशन चंद्रयान 2 था आखिरी वक्त में किस तरीके से वो क्रैश होता है, वो गलतियां दोहराई ना जाए, उन तमाम चीजों को दिमाग में रख करके इस बार लैंडर को अपनी गति कम करनी होगी। यानी कि जो आखिरी के 15 मिनट होंगे तो फिर लैंडर का संपर्क नहीं हो पाएगा। ऐसे में लैंडर खुद पोजीशन तय करेगा। ये इसरो का कंट्रोल रूम है और यहाँ पर देश भर में दुआओं का दौर भी जारी है, प्रार्थना हो रही है क्योंकि भारत के लिए महत्वपूर्ण दिन है आज। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व महसूस करने का दिन है और न सिर्फ देशवासियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है क्योंकि इसरो का ये कंट्रोल रूम जब ये चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च हुआ तब से लेकर के अब तक, क्योंकि सिर्फ एक कदम दूर है अभी तक का, जिस तरीके से जैसे पहले प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर से अलग होता है, उसके बाद लैंडर की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और ऐसे में जो प्रज्ञान रोवर है उसको चांद पर उतारना है। रोवर लैंडर से अलग होगा, रोवर लैंडर के जरिए यहाँ पर संवाद किया जाएगा पृथ्वी से, क्योंकि एक सेंटर बनाया गया है IDSN जिसको खास तौर पर तैयार किया गया है और फिर जानकारियां पहुंचेंगी। तो ये वैज्ञानिक हैं, उनकी धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं, जाहिर सी बात है क्योंकि मिशन अंजाम तक पहुंचने वाला है। ऐसे में कई तरह के मूवमेंट्स, इमोशंस होते हैं जिसमें तनाव भी होता है, बेचैनी होती है, उत्साह भी होता है और ऐसे में जब वक्त कुछ देर का और है, कुछ घंटे बचे हैं, हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। मैं उन्हीं से समझना चाहूँगी। एस्ट्रोनॉमर हमारे साथ आशीष नेगी हैं, इसके अलावा हमारे साथ इल्मा अंसारी है और योगेश कुमार भी हैं। आशीष नेगी, मैं आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि मैं इसरो के कमांड सेंटर से जो तस्वीरें दिखा रही थी, बहुत सारे इमोशंस हैं, लेकिन आप ये बताइए कि जो आखिरी के 15 मिनट है जिनको ये कह रहे हैं कि मोमेंट्स ऑफ टेरर, मिनट्स ऑफ टेरर, ये क्यों कहा जा रहा है और कितने अहम रहने वाले हैं वो 15 मिनट? इस 15 मिनट में बहुत कुछ बदलने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये बहुत ही क्रूशियल मोमेंट होंगे हमारे देश के लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक हमारा जो सफ़र था अभी तक वो तो हमने कर लिया, हमने उस मिशन को पा लिया, मगर अब आने वाले इस 15-20 मिनट में हमारा पूरा का पूरा मिशन डिसाइड होने वाला है, जिससे हम ये तय कर पाएंगे कि हमारा मिशन कितना सक्सेसफुल हुआ और हम आगे आने वाले टाइम में कहाँ अपनी रीच को, अपने रिसर्च पॉइंट को या रिसर्च प्रोसेस को लेके जाने वाले हैं। तो क्या क्या होगा इन 15 मिनटों में, जरा आप आसान भाषा में समझाइए क्योंकि लैंडर का संपर्क बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। एक तो गति कम करनी है और किन किन बातों का ख्याल रखना है? बहुत चीज़ों का है, गति को लेके है, वहाँ के वातावरण को लेके है और वहाँ की ग्रेविटेशनल फोर्स को लेके है और सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सबसे पहले एक सेफ लैंडिंग के लिए सेफ प्लेस होने का बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते ही है मून में क्रेटर्स, गड्ढे बहुत ज़्यादा है, तो गड्ढे के अंदर गड्ढा, क्रेटर्स के अंदर क्रेटर्स, कहने का मतलब जिसके वजह से एक सॉफ्ट लैंडिंग हो पाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो हो पाए, मगर होने के लिए वो क्रूशियल मूवमेंट का वो फेज़ उसको पार करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे चंद्रयान 3 के लिए। ठीक है, योगेश जोशी भी जुड़े हुए हैं। योगेश, आखिरी के 15 मिनट सबकी धड़कनें बड़ी होंगी, अभी से सभी लोग टीवी के आगे टकटकी लगाए बैठे हैं। आप ये बताइए कि आसान भाषा में, क्योंकि लोगों में उत्सुकता भी है कि जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड करेगा, वो जो तस्वीरें हैं, जो जानकारियां हैं, वो कैसे पृथ्वी तक पहुंचेंगी? तो मैम सीधी सी हम एक बात समझते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे इस्टेब्लिश होगा। तो लैंडर का जो कम्युनिकेशन है वो 2 तरीके से इस्टेब्लिश है। एक मेन
इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से IDSN सेंटर जिसको हम कह रहे हैं। दूसरा, अगर इन केस वो फेल होता है देन वी हैव अ कॉन्टीजेंसी लिंक, जो हमारा ऑर्बिटर चंद्रयान 2 के समय गया था उसके थ्रू भी हमारे पास सिग्नल आ सकता है। तो चांद पे जो भी रिसर्च लैंडर करेगा, जो भी रिसर्च रोवर करेगा, वो सभी चीज़ें लैंडर के पास पहले होंगी। लैंडर के बाद वहाँ से वो सभी डेटा एंटीनास के थ्रू यहाँ पे IDSN नेटवर्क पे आएगा। ठीक है योगेश, क्योंकि जो चंद्रयान 2 मिशन था, जो आखिरी वक्त में गलतियां रही थी, उन खामियों को दूर किया गया है, दुरुस्त किया गया है, तो उसको हम किस तरीके से देख रहे हैं? मैम, चंद्रयान 2 को गलती ना बोल के सीख बोला जाए ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि चंद्रयान 2 के बेसिस पे ही हमने चंद्रयान 3 को रखा है। जो हमारा एक मिशन, जो रोवर को वहाँ पे सेफली उतारना, सॉफ्ट लैंडिंग अचीव करना बाकी रह गया था, उसके लिए चंद्रयान 3 मिशन बना है। तो इस बारी हम देखें काफ़ी कुछ इसरो ने प्रोटेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जैसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा फ्यूल। पहली चीज़, लैंडर के जो लेग्स हैं उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। दूसरी चीज़, हैजर्ड अवॉइडेंस के लिए 1 कैमरा की जगह 2 कैमरा। तीसरी चीज़, देन उसमें स्पेशल सेंसर्स होना जो उसके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी दोनों को कनेक्ट कर पाए। चौथी चीज़, देन एक बैकअप डेट होना कि आज अगर लैंडिंग नहीं होती है तो हमारे पास एक और बैकअप डेट है जिस पे हम लैंडिंग सक्सेसफुल करवा सकते हैं। देन अच्छे कैमरास, अच्छे इमेजेस होना, AI टेक्नोलॉजी का यूज होना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो चंद्रयान 3 को तो देखिए सारा बैकअप तैयार किया गया है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं और जैसा कि प्रार्थनाएं हो रही हैं कि आज ही लैंडिंग हो, सफल लैंडिंग हो। और 6:04 का वो वक्त होगा जब भारत ये कारनामा करने वाला साउथ पोल पर पहला देश दुनिया का बनेगा। मेरे तमाम सहयोगी भी मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। प्रियंका है, इसके अलावा अमित है। प्रियंका, आप कहां पर मौजूद हैं? क्या तस्वीरें हमें दिखाने वाली हैं? देखिए, नेहरू तारा मंडल पे मैं मौजूद हूँ। दिल्ली में जो कुछ भी आज चंद्रयान को लेकर होगा उसका यही मेन स्पॉट बना हुआ है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं। मैं आपको 2 तस्वीरें ये दिखा रही हूँ। यहाँ पर 2 चार्ट लेकर यहाँ पर फादर और डॉटर आए हुए हैं। पहले तो मैं पढ़ दूँ, चार्ट में लिखा है इंडिया ने कर दिखाया, चांद सिमट कर बाहों में आया। दूसरे चार्ट में लिखा है दुनिया ने देखा इंडिया का दम, चंदा मामा के घर पहुंचे हम। तो मैं पहले बच्ची से बात कर लेती हूँ। आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 7th। और चंद्रयान के बारे में इंटरेस्ट कब से? जब से चंद्रयान 2 का पता चला था कि कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, तब से ही चंद्रयान 2 से इंटरेस्ट आया था। स्पेस के बारे में बचपन से ही सोचता आ रहे, क्यूरियोसिटी अभी भी बचपन में ही हो बहुत छोटे से सोचते आ रहे हैं कि स्पेस में क्या है, स्पेस में क्या है। और आज इंडिया करने जा रहा है, चांद पे पहुंचने जा रहा है, साउथ पोल पे दूसरी बार। क्या होने वाला है? चलो आसान शब्दों में दर्शकों को बताओ, आज क्या होने वाला है? आज पूरी दुनिया देखेगी और सबके ज़ुबान पर एक ही नाम हिंदुस्तान हिंदुस्तान होगा। 6:04 पे सॉफ्ट लैंडिंग हमारी पूरी अच्छे से होगी। मस्जिद में दुआएं चल रही हैं, मंदिरों में प्रार्थना चल रही हैं और साइंटिस्ट ने तो बहुत मेहनत की है, तो ये सब रंग लाएगा और अच्छे सॉफ्ट लैंडिंग हमारी बिल्कुल होगी। तो आप चंद्रयान को ही देखने के लिए स्पेशली यहाँ पर आज आए हैं कि चंद्रयान का लाइव टेलीकास्ट यहाँ देखेंगे? जाहिर तौर पर मैं जिंदा आंखों से चंद्रयान को, प्रज्ञान को, चांद को चूमते हुए देखने आया हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं अपने वैज्ञानिकों के परिश्रम की पराकाष्ठा की पटकथा जो आज लिखी जाएगी, चांद के जमीन पर जब हमारा रोवर चलेगा, तिरंगा छपेगा और इसरो के लैंडमार्क बनेंगे, वो क्षण होगा जब चांद से गूंजेगा भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वैज्ञानिकों के परिश्रम की पराकाष्ठा की पटकथा लिखने वाला ये क्षण है। मैं गौरव रहेंगे यहीं, आप भी यहीं रहेंगे तब तक? जी। अच्छा, तो यहाँ पर ये तो आपको तस्वीर दिखाई, यहाँ पर साथ में ये भी दिखाएं कि एक स्क्रीन भी यहाँ पर लग चुकी है जहाँ पर टचडाउन शुरू हो गया है, यानी कि अब कितना समय रह गया है उसकी जानकारी लगातार इस टचडाउन में आती जा रही है। साथ ही जो ताज़ा तस्वीरें हैं वो भी यहाँ पर आती जाएंगी, यानी कि तमाम लोग जो यहाँ पहुँच रहे हैं उनके लिए इंतजाम किए गए हैं। हालांकि मौसम ने आज थोड़ा मज़ा ज़रूर बिगाड़ दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। इस नेहरू प्लेनेटेरियम की अगर बात की जाए, स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है, चंद्रयान की एक फिल्म दिखाई जा रही है। लोग यहाँ पर आना इकट्ठे हो गए और देखा आपने जिस तरीके के जज्बात इन दोनों ने दिखाए, वैसे ही तमाम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं। जी ठीक है प्रियंका, लौटेंगे आपके पास। अमित के पास चलते हैं। अमित, आप कहां पर मौजूद हैं? क्या तैयारी, क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाले हैं? देखिए, चंद्रयान 3 के जो मिशन डायरेक्टर थी रितु कड़िधाल, वो इस स्कूल में पढ़ी हुई हैं और मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। देखिए, उस स्कूल के स्टूडेंट्स, टीचर, प्रिंसिपल सब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले तो यहाँ पर स्टूडेंट्स से हम बातचीत कर रहे हैं। लगातार ये गुनगुना रहे हैं सारे जहां से अच्छा। जरा गुनगुना कर सुनाइए दर्शकों। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे
अलावा अगर हम बताएं तो लगातार सुबह से तैयारियां चल रही हैं, जो स्टूडेंट्स हैं किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए इस तरीके से रंगोलियां बनाई जा रही हैं जय हिंद की। 2019 में यहाँ पर रितु जी पहुंची थी स्कूल में, टीचरों से बातचीत की थी, उन्होंने स्टूडेंट से बातचीत की थी। स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ थे। मैम 2019 में रितु जी स्कूल में आई थी, क्या कुछ कहा था उन्होंने? उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए चंद्रयान 2 और मंगलयान के विषय में बताया था और बच्चों से कहा था कि वो मन लगा के पढ़ें और अपना इच्छित हासिल करें। मैम आप भी मिली थी उनसे, रितु जी से काफी देर आपकी बातचीत हुई थी, आपको क्या कहा? दरअसल उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा था कि इंटर जो होता है वो बेस होता है, तो बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए इसको, और जो भी आप पढ़ें उसको घर पे जाके रिवीजन जरूर करें, ये उन्होंने कहा था। साइकिल से आया करती थी स्कूल में, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो म्यूजिक टीचर हैं वो तमाम स्टूडेंट के साथ हैं। वो मैम क्या गाने वाली हैं? हम होंगे कामयाब जरा सुना दीजिए दर्शकों को। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है। तो पूरे देश की भावनाएं एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग सहयोगियों के जरिए, लेकिन अब बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने मून मिशन पर एक गाना गाया है और कहा है कि मैं शाम 6:04 का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। भारत के परचम की वैज्ञानिक निशानी भी, चंद्रयान जब उतरेगा, चंद्रयान जब उतरेगा तो होगा जयगान भी। वैज्ञानिकों के संग संग तिरंगा निशान भी, वैज्ञानिकों के संग संग तिरंगा निशान भी। इन सभी भावों के साथ मैं 6:04 का इंतजार कर रहा हूं। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए देश भर में पूजा पाठ और हवन के साथ दुआएं मांगी जा रही है। कहीं विशेष आरती की गई है तो कहीं हवन और यज्ञ भी। गंगा आरती से लेकर दरगाह तक विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग के लिए दुआ की गई। महाराष्ट्र का नासिक हो, नागपुर या गुजरात का सूरत, हर जगह चंद्रयान 3 की सफलता की कामना की जा रही है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती की गई। वहीं वाराणसी में साधु संतों ने हवन किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम में सैकड़ों की तादाद में भक्त पहुंचे और उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता की कामना की। पटना के वेद विद्यालय में मंत्रों के साथ पूजा की गई। राजस्थान के अजमेर की दरगाह पर भी लैंडर विक्रम की सफल लैंडिंग के लिए दुआ मांगी गई। ये एक एक करके तमाम तस्वीरें पूरे देश के कोने कोने से हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि देश इस वक्त सोच क्या रहा है। दुआ मांगी जा रही है, यज्ञ किया जा रहा है, हवन पूजन किए जा रहे हैं, ताकि जो वैज्ञानिकों ने अथक परिश्रम किया है वो सफल हो। और शाम 6:04 का इंतजार पूरा देश कर रहा, देश का हर एक नागरिक। और सिर्फ देश ही क्यों, क्योंकि दुनिया में एक मिसाल कायम होनी है। अगर साउथ पोल पर लैंडिंग हो जाती है तो दुनिया को भी इंतजार है। दुनिया भर के जितने भी वैज्ञानिक हैं वो चाहते हैं कि ये मिशन पूरा हो ताकि इससे आगे वो सोच सके। तो एक एक तस्वीरों के साथ साथ तमाम बड़ी बातें आपके सामने। और इस वक्त हम आपको दिखाएंगे 20 ऐसी खबरें जो कि चांद से जुड़ी हुई है कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए देश भर में प्रार्थना की जा रही है। मंदिरों में हवन पूजन तो मदरसों में छात्रों ने दुआ मांगी है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में जन कल्याण समिति ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए हवन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रार्थना की। चंद्रयान 3 के अभियान की सफलता के लिए स्वामी चक्रपाणी महाराज ने भी हवन किया। हिंदू महासभा भवन में पूजन कार्यक्रम किए गए। उत्तराखंड के हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने पूजा अर्चना की। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए हवन किया गया।
हैदराबाद के उमा महेश्वर मंदिर में भी चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूजन अर्चन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और प्रार्थना भी की। राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह में दुआ मांगी गई। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए नमाज पढ़ी गई। जम्मू में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए बच्चों में उत्साह दिखा। बच्चे चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पटना के वेद विद्यालय में भी मंत्रोच्चारण के साथ पूजन किया गया। हवन करके चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रार्थना की गई। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पुणे के मशहूर गणेश मंदिर दगड़ू सेठ मंदिर में अभिषेक किया गया। गणेश मंदिर में लगाया गया फूल। गुजरात के सूरत में भी 11 मुखी हनुमान मंदिर में पूजा की गई। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए यज्ञ किया गया। महाराष्ट्र के नासिक में चांदी गणेश मंदिर में पूजा पाठ किया गया। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए लोगों ने प्रसाद चढ़ाया। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में विद्या बाल भवन पब्लिक स्कूल में छात्रों ने वाद्य यंत्र बजाए। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए कामना भी की। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जयपुर के भूतेश्वर महादेव मंदिर में किया गया अभिषेक। श्रद्धालु चंद्रयान की तस्वीरें लेकर मंदिर पहुंचे। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रार्थना की गई। पाटुली उपनोगरी बिजनेस एसोसिएशन ने हवन किया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्कूली बच्चों ने प्रार्थना की। बच्चों के चेहरे पर पेंटिंग बनवाई गई। इस दौरान बच्चों में काफी खुशी और उत्साह दिखा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए विशेष अनुष्ठान किए गए। लोगों ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूजा की। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए मांगी गई दुआ। बीजेपी कार्यालय में यज्ञ का आयोजन हुआ। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए लखनऊ के लेटे वाले हनुमान जी मंदिर में लगातार हवन पूजन किया जा रहा है ताकि चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान कोई बाधा आए नहीं। मुंबई के नेहरू साइंस सेंटर में स्कूली बच्चों ने चंद्रयान 3 मिशन को लेकर उत्साह दिखाया। इस दौरान बच्चों ने गाने भी गाए। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर में किया गया अनुष्ठान। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने सफलता के लिए मां से मांगा आशीर्वाद। दिल्ली के नेहरू तारामंडल में चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की चंद्रयान 3 की सुरक्षित लैंडिंग का लाइव शो दिखाया गया। अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव प्रसारण लोगों को दिखाया गया। तो हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। आशीष नेगी हैं, अलमा अंसारी है, एस्ट्रोनॉमर हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे क्योंकि आज का दिन बेहद अहम हो जाता है जब भारत इतिहास रचने को तैयार है और तैयारी की गई है। अलमा, मैं आपके पास आऊँगी। मैं चलती हूँ आशीष नेगी के पास। आशीष, आपसे मैं समझना चाहूँगी कि हमने पूरी प्रक्रिया समझी इससे पहले कि कैसे कम्युनिकेशन स्थापित होगा, मिनट्स ऑफ टेरर क्यों कहा जा रहा है, लेकिन अगर साउथ पोल पर चंद्रयान 3 लैंड कर जाता है तो इसके मायने क्या हैं? इसके मायने बहुत ज़्यादा नतीजों पे निकल सकते हैं। जैसे कि अगर हम बोलें, यहाँ पे हमें नए पदार्थ मिल सकते हैं जो कि हमारे अर्थ पे भी मौजूद नहीं है और जो हमारे फ्यूचर मिशन को लेके जो फ्यूल्स है, अगर एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ यहाँ पे आपको अपनी बात, तो वो यही है कि जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली से हिमाचल के लिए जाना है तो आप बीच में एक चंडीगढ़ एक स्टॉप लेते हैं। वैसे ही हमारे इन फ्यूचर मिशंस के लिए, डीप स्काई स्पेस मिशंस के लिए ये एक स्टेशन हो सकता है। तो उसके लिए यहाँ फ्यूल्स भी हमें मिल सकता है इस खोज में, इस रिसर्च में। और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मिनरल्स हैं और तमाम ऐसी चीजें हैं जो हमें रिसर्च में मिल सकती हैं। ठीक है, मैं आपको रोकूंगी। मेरी सहयोगी कोमल इस वक्त मौजूद हैं जम्मू से, जो जवानों के साथ मौजूद हैं। बेहद खास ये तस्वीरें हो जाती हैं। कोमल, आप बातचीत करिए, क्या कहना है उनका इस मिशन को लेकर के? बिल्कुल जसीन, ये यहाँ पर इतना खुशी का माहौल, लैंडिंग को कुछ घंटे बाकी है, लेकिन हमारे ये जो कुछ ऑफिसर्स हमारे साथ मौजूद है और जवान भी हमारे साथ मौजूद है, इनका कहना है कि देश की रक्षा तो हम करते ही हैं, अगर चांद की रक्षा करने का मौका मिल गया तो वहां पर भी जाने से पीछे नहीं हटेंगे। सुरेश जी, आप कमांडेंट की पोस्ट पे यहाँ पर बैठे हैं, सुबह से ही आप न्यूज 18 इंडिया पे खास तस्वीरों में आप अपने जवानों के साथ टीवी देख रहे हैं, कितनी खुशी? मैं सेकंड कमांडेंट हूँ, कमांडेंट महोदय आगे बैठे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे जो सालों की तपस्या है वो एक मुकाम पर पहुंचने जा रही है। चंद ही घंटों का लम्हा है जब हम चांद पर कदम रखेंगे और सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। मुझे एक शायरी याद आ रही है उस अवसर पर, रखकर चांद के उस पार कदम, आज हम इतिहास बना देंगे और जिनको हम पर शक था हमारी काबिलियत पर, आज हम उन सबको गवाह बना देंगे। और
मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं वैज्ञानिकों को जो इस चांद पर साउथ ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करें। शुभकामनाएं पूरे देश को, देशवासियों को। बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू आपसे बात करेंगे। जम्मू के कमांडेंट हैं, बहुत बड़ी कमान संभाली हुई है, आज जवानों के साथ सुबह से इंतजार कर रहे हैं, कुछ चंद घंटों का इंतजार बाकी है। बिल्कुल, आज सुबह से सभी जवान बहुत उत्साहित है क्योंकि आज भारत का, हमारे जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ा, एक महत्वपूर्ण आज एक मिशन कामयाब होने जा रहा है और इस सफलता के बाद अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारा एक नया आयाम स्थापित हो जाएगा। जिस तरीके से देश के जवान देश की सुरक्षा में लगे हुए, हमारे वैज्ञानिक भी दिन रात मेहनत करके हमारे देश को अंतरिक्ष में एक नई कीर्तिमान स्थापित करने में लगे हुए हैं और आज के इस मिशन की कामयाबी के लिए हम बहुत उत्साहित हैं और बहुत शुभकामनाएं। ठीक है कोमल, लौटेंगे आपके पास। जवानों में भी गजब का उत्साह है। मैं अपने सहयोगी जावेद के पास जाती हूँ। जावेद, पहले आप स्कूल में मौजूद थे, आप हमें क्या तस्वीरें दिखाने वाले हैं, क्योंकि हर कोई इस वक्त टीवी के आगे टकटकी लगाए बैठा है, 3 घंटों से भी कम का इंतजार। और देखिए, नेशनल साइंस सेंटर में हमारी मौजूदगी है। हम यहाँ पर विज्ञान और उससे जुड़ी हुई चीज़ें देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। आपको रॉकेट का रेप्लिका हम आपको दिखाना चाहेंगे और जो यहाँ विजिटर्स हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही देखिए, जो आज तैयारियां की गई हैं उस वक्त के लिए जब इतिहास बनेगा, जब चंद्रयान 3 लैंड करेगा, जिसकी कामना और प्रार्थना सब लोग कर रहे हैं, उसका साक्षी बनने के लिए देखिए स्कूल के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। राकेश त्रिपाठी हैं जो एस्ट्रोनॉमर हैं, इनसे एक बार बात कर लेते हैं और लोगों से भी समझेंगे सर क्या तैयारियाँ आज की गई हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आप कुछ शो दिखा रहे हैं चांद से जुड़ा हुआ। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र के अंदर एक पूरा यहाँ पे उत्सव का माहौल बनाया गया है। जैसे कि आप सबको पता है, इसरो आज 6:04 पे हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन है उसके लैंडर को, विक्रम लैंडर को लैंड कराने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे और हमारे जनरल विजिटर्स को इकट्ठा किया गया है। इसको अगर दिखाएं, ये क्या है, ये क्या एक्टिविटी आप यहाँ पर कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो चांद की सतह जैसा इन्होंने बनाने की कोशिश की है, सर क्या है ये, थोड़ा बताइए। इस एक्टिविटी में हम जनरल विजिटर को और बच्चों को समझाते हैं कि मून के सरफेस पे जो गड्ढे या क्रेटर्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं। कई छोटी बड़ी चीज़ें आती हैं, वहाँ पे कोई वातावरण नहीं है, आके नीचे गिरते हैं और मून की ज़मीन पे ऐसे गड्ढे बना देते हैं। ये देख रहे हैं आप, इनको हम क्रेटर्स बोलते हैं। तो ये क्रेटर्स, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई चीज़ मून पर गिरती है तो कुछ इसी तरह के गड्ढे वहाँ बन जाते हैं। और ये बार बार जो वैज्ञानिक है वो बताते हैं कि जैसे एक बार गड्ढे बन जाए वैसे नहीं। लेकिन एक बार जो विजिटर्स हैं उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आए आप? कादीपुर सुल्तानपुर बदली पीजी कॉलेज। क्या कहना चाहेंगे? चंद्रयान 3 आज, इसको छोड़ दीजिए, हाँ बताइए। हम यही कहना चाहते हैं कि दुआओं का ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कुछ और भी लोग हैं, आप बताइए चंद्रयान 3 के लिए क्या उम्मीद कर रहे हैं? सफलतापूर्वक लैंड चंद्रयान 3। आप बताइए। हाँ, चंद्रयान 3 मुझे लगता है सक्सेसफुल जरूर होगा और हम फर्स्ट कंट्री बनेंगे जो साउथ में लैंड करेंगे। देखिए, पहले कंट्री बनेंगे। यहाँ पर और लोग भी हैं जो, ये देखिए इंडिया की नारे, ये वो उत्साह है। आज फेस्टिवल जैसा महसूस हो रहा है क्योंकि भारत के लिए गौरव का क्षण है। ये बताइए कि अगर सफलतापूर्वक लैंड करता है तो बहुत बड़ा दुनिया में नाम होगा, भारत का डंका बजेगा। ये तो बात सही है, पूरे विश्व में भारत का नाम होगा और हम जितने नौजवान साथी हैं ये हम लोगों के लिए गौरव का विषय होगा। गौरव का विषय होगा। देखिए, कुछ मासूम बच्चे भी यहाँ पर स्कूल हमें नजर आ रहे हैं, इनसे भी समझ लेते हैं क्या ये जान रहे हैं। कहाँ से आए हो आप? मैं दिल्ली गेट से। आपको पता है आज चंद्रयान 3 लैंड करने वाला है? हैं? आपको नहीं पता है? आपको पता है। क्या कहना चाहेंगे आप? हैं? देखिए, बच्चे बोलने में थोड़ा सा संकोच आमतौर पर रहते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा, विजिटर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए, सबसे अहम बात यहाँ पर वो जोश है जो उत्साह देता है, हौसला देता है उन वैज्ञानिकों को जो दिन रात देश के लिए काम कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का जब जब वो लैंड करेगा विक्रम लैंडर और वो ऐतिहासिक पल होगा। सर, आपकी टीम किस तरह से तैयार है? हमारी टीम यहाँ पे पूरी तरह तैयार है। जैसे ही हमको 5:20 के आसपास लाइव फीड मिलनी शुरू होगी इसरो से, हम लाइव फीड को प्रोजेक्ट करेंगे अपने प्रोजेक्टर में। और उसके साथ में जैसे क्रेटर्स की और मून पे रॉक कैसी होती है, ठंडी है, जो दक्षिणी ध्रुव पे जाकर ये लैंड करने वाला हमारा विक्रम लैंडर। उम्मीद है सर इस बार, क्योंकि चंद्रयान 2 हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ था। देखिए, हम भारतीय हमेशा आशापूर्ण रहते हैं, तो हमारी उम्मीद है जो मॉडिफिकेशन चंद्रयान 2 के बाद में चंद्रयान 3 में किए गए हैं, तो उम्मीद पूरी है 100% इसको सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहिए।
तो हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं और चाहते भी हैं और हमारी टेक्नोलॉजी पे विश्वास भी करते हैं। मेक इन इंडिया मिशन है तो जरूर ये लैंड ठीक है करेगा। जावेद, तो यहाँ पर हम देख रहे थे, देखिए खुशी जज्बातों को जाहिर कर रही है, आशावादी है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात की है। उम्मीदें हैं सपना साकार होगा और हमारे साथ विशेषज्ञों का खास पैनल भी मौजूद है। अलमा, मैं आपके पास आती हूँ। उस वक्त जब मैं बात कर रही थी, बात अधूरी रह गई थी कि जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड करेगा, इसके मायने क्या होंगे? इसके मायने मैं कम, आप वीडियो में ज़्यादा देख सकती हैं। जो एक्साइटमेंट है जो हमारे यंगस्टर्स के बीच में, स्कूल गोइंग किड्स के बीच में, बाकी जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनके बीच में, जो एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट है अभी लैंड करने से पहले। सोचिए लैंड करने के बाद वो उनकी जो एक कॉन्फिडेंस है उसको कहाँ ले जाएगा फर्दर। अगर हम देखें अपने फ्यूचर को लेके, फ्यूचर एस्पेक्ट को लेके, तो हमें कितने सारे एक्सपेरिमेंट करने के एक मौके मिलेंगे। एक हमें इंडिया में अपनी छाप छोड़ने का मौका मिलेगा। और मैं बाकी लोगों को भी मोटिवेट करना चाहूँगी कि देखिए चंद्रयान 3 मिशन जा रहा है, आप भी इस मिशन के पार्ट हो सकते हैं। आप भी एस्ट्रोनॉमी में थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जैसे कि हर कोई डॉक्टर, साइंटिस्ट बनना चाहता है और इंजीनियर बनना चाहता है आज के दौर में, तो आप स्पेस में भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आप भी हिस्सा हो सकते हैं फ्यूचर मिशंस का और वो आपको अलग लेवल पे ले जाएगा। तो जो बच्चे हैं, जो भविष्य है, युवा पीढ़ी है, जो टीवी पर देख रही है, जिनसे हमारे तमाम सहयोगियों ने बातचीत की है, जो इस वक्त उत्सुक हैं, आशावादी है, यानी कि जो चंद्रयान 2 मिशन था उससे हमने सीख ली है और खामियों को दूर किया है। मैं आपके पास आती हूँ आशीष नेगी, आपसे ये समझना चाहूंगी कि जो कम्युनिकेशन है वो कैसे स्थापित होगा और इससे पहले जो मिशन रहे हैं साउथ पोल पर खासकर, उसमें क्या क्या तकनीकी खामियां रही हैं और साउथ पोल के बारे में क्योंकि बहुत कम जानकारियां सामने आई हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं ये हमारा तीसरा मिशन है चंद्रयान 3। चंद्रयान 2 में भी हमारे ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर गए थे। तो ऑर्बिटर का काम आपको पता ही है, वो ऑर्बिट अराउंड दी मून जो रिवॉल्व कर रहा है, जो एक कम्युनिकेशन, एक तरह से एक मीडियम है कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का हमारे लैंडर से और हमारे अर्थ तक। तो ये एक कनेक्शन बना रहा है, मैसेज, ये कनेक्शन बना रहा है, एक कन्वर्सेशन पॉइंट बना रहा है ऑर्बिटर, जिससे हमारा जो ऑर्बिटर है कनेक्ट कर रहा है हमारे लैंडर को जो मून पे लैंड करने वाला है आज शाम 6:04 पे जो लैंड करेगा, बिल्कुल सक्सेसफुली लैंड करेगा। हमारे हिसाब से तो बिल्कुल करना चाहिए जी। और उसके बाद ये लैंड के बाद जो रिसर्च पॉइंट होंगे, जो भी कम्युनिकेशन होगा, ये थ्रू ऑर्बिटर ही होगा हमारे अर्थ तक। हमारे इसरो के जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर हैं, वहाँ तक ये कम्युनिकेशन ऑर्बिटर के थ्रू ही पहुँचने वाला है। चंद्रमा की सतह पर आज विक्रम लैंडर लैंडिंग को तैयार है। देश दुनिया में चंद्रयान 3 की कामयाबी की दुआएं मांगी जा रही है। विक्रम लैंडर को जिस जगह पर लैंड कराना है वो चांद का सबसे अंधेरे वाला इलाका है, जहां सूरज की रोशनी भी कम पहुंचती है और जहां की जमीन भी ऊबड़ खाबड़ है। ऐसे में विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग कराना वैज्ञानिकों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। 1 0 अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। चंद्रयान 3 इतिहास रचने की दहलीज पर है। मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है। आज शाम ये चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चांद की खूबसूरती की चर्चा दुनिया भर में लोग करते हैं, लेकिन दुनिया अब तक सिर्फ चांद के आधे हिस्से को ही देख सकी है और चांद का दूसरा हिस्सा दुनिया ने कभी नहीं देखा। इसकी वजह है चंद्रमा का पृथ्वी के साथ टाइडल लॉकिंग होना। चंद्रमा के पृथ्वी की कक्षा का एक चक्कर लगाने का वक्त और चंद्रमा का अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने का वक्त करीब बराबर है। पृथ्वी से हमेशा दिखने वाले हिस्से को नियर साइड ऑफ मून कहते हैं, तो दूसरा हिस्सा डार्क साइड ऑफ मून कहलाता है। जी हाँ, आपने सही कहा। डार्क साइड, बेसिकली उसको जो डार्क साइड नाम दिया, वो ऐसा नहीं कि लाइट नहीं पहुंचती है वहाँ पर, लाइट वहाँ पर भी पड़ती है, पर क्योंकि उसके बारे में जानकारी हम लोगों को कम है, वहाँ पे अभी तक जितने भी स्पेस मिशंस हुए हैं उसमें किसी ने भी उसको टारगेट नहीं किया। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 6 घंटे में पूरा करता है और अपने अक्ष के चारों ओर एक पूरा चक्कर भी 27.3 दिन में लगाता है।
चांद का एक हिस्सा पृथ्वी से हमेशा दिखाई देता है, जबकि दूसरा हिस्सा छिपा रहता है। दूसरे हिस्से में सूर्य की किरणें 14 दिन तक रहती हैं। पृथ्वी के करीब हिस्से पर अब तक कई मिशन हुए। वहीं डार्क साइड ऑफ मून पर पहली बार चीन 2019 में पहुंचा था। चाइना का एक स्पेसक्राफ्ट वहां पे उतरा है, तो इसके बारे में हमको बहुत जानकारी नहीं है, इसीलिए उसको डार्क साइड ऑफ द मून बोलते हैं। भारत के चंद्रयान 3 का लक्ष्य यही है कि वो चांद के डार्क साइड में सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। चंद्रमा का अंधेरा वाला हिस्सा बेहद ठंडा है, क्योंकि वहां पर सूरज की रोशनी बेहद कम पहुंचती है। वैज्ञानिकों का दावा है कि चांद के दिखने वाले और ना दिखने वाले हिस्सों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। ना दिखने वाली साइड की जमीन दिखने वाली साइड की जमीन की बनिस्बत ज्यादा चुनौती भरी है। इसरो ने चांद की जमीन की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चांद की धरती कैसी है, पृथ्वी से ये कितनी अलग है। चांद पर धरती की तरह ही मैदान, पहाड़ और घाटी तो हैं, लेकिन ये देखने में सिर्फ रेगिस्तान है। यहाँ के बड़े बड़े गड्ढों से संभलकर लैंडिंग करना चुनौती है। डार्क साइड की यही सच्चाई है। क्रेटर्स है, जैसे आप देख रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं। इसको अगर मैं उदाहरण देके बताऊं तो पृथ्वी पर अगर रेत पर आप पत्थर जोर से मारेंगे, चाहे छोटा या बड़ा, तो वो इसी तरह के गड्ढे बनाता है। तो रेत पे जो गड्ढे बनेंगे उसमें आप साइड वॉल देखेंगे, वो क्रेटर की तरह ही है। बट यहाँ जो चांद की सतह पे देख रहे हैं, ये भी क्रेटर्स उसी तरह से बने हैं, ये लेकिन उल्काओं से बने हैं, और ये छोटे बड़े हर तरह के चंद्रमा पर सूरज की तरह खुद का प्रकाश नहीं होता। यहाँ जो चमकती है वो सूर्य की रोशनी है। आज से 14 दिन के लिए वहाँ वही रोशनी दिखेगी, जिसमें लैंडर और रोवर को जानकारी जुटानी होगी। आज भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है, जहां एक तरफ चंद्रयान 3 चांद पर उतरेगा, विक्रम लैंडर के साथ प्रज्ञान रोवर को चांद पर उतारा जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ विश्व कप शतरंज टूर्नामेंट के फाइनल में भारत के प्रज्ञानंदा का मुकाबला नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन से होगा। ड्रॉ रही। आज खेले जाने वाले मुकाबले में जीत दर्ज करते ही भारत के 18 साल के प्रज्ञानंदा सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बन जाएंगे, जो कि भारत के लिए बड़े गर्व की बात होगी। तो आज गर्व करने के दो मौके हैं, पहला चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग और दूसरा शतरंज वर्ल्ड कप हमारा। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। प्रज्ञान का मतलब बुद्धि और विवेक से जुड़ा है। ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि रोवर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उच्च तकनीक इस्तेमाल की गई है, जिसके जरिए ये रोवर चंद्रमा की सतह पर केमिकल स्टडी कर डेटा तैयार करेगा। इस इंटेलिजेंस को बताने के लिए इसे प्रज्ञान नाम दिया गया है।
चांद पर कैसे बसेगी इंसानों की बस्ती? चांद पर बसे शहर का नजारा कैसा दिखेगा? क्या तारों और सितारों के बीच चांद पर बसने की बारी आ गई? क्या चांद की जमीन पर भी धरती जैसे फसल लहलहाएगी? क्या चांद की धरती पर खेती मुमकिन है? विज्ञान कहता है कि चांद पर अभी इंसानों के रहने लायक वातावरण नहीं है, लेकिन नासा का कहना है कि आने वाले वक्त में चंद्रमा की धरती को रहने लायक बनाया जा सकता है, लेकिन दावे के मुताबिक चांद पर बसने वाली बस्ती नहीं होगी सस्ती। अंतरिक्ष में चंद्रमा धरती का सबसे करीबी पड़ोसी पिंड है। पिछले 6 दशकों में इंसानों ने 100 से भी अधिक मून मिशन को अंजाम दिया है। सभी मिशन को कामयाबी नहीं मिली। चांद पर कैसे बसेगी इंसानों की बस्ती? चांद पर बसे शहर का नजारा कैसा दिखेगा? क्या तारों और सितारों के बीच चांद पर बसने की बारी आ गई? क्या चांद की जमीन पर भी धरती जैसे फसल लहलहाएगी? क्या चांद की धरती पर खेती मुमकिन है? विज्ञान कहता है कि चांद पर अभी इंसानों के रहने लायक वातावरण नहीं है, लेकिन नासा का कहना है कि आने वाले वक्त में चंद्रमा की धरती को रहने लायक बनाया जा सकता है, लेकिन दावे के मुताबिक चांद पर बसने वाली बस्ती नहीं होगी सस्ती। अंतरिक्ष में चंद्रमा धरती का सबसे करीबी पड़ोसी पिंड है। पिछले 6 दशकों में इंसानों ने 100 से भी अधिक मून मिशन को अंजाम दिया है। सभी मिशन को कामयाबी नहीं मिली और अब चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं की तलाश हो रही है। अभी तक चंद्रमा से जुड़ी कई हैरान कर देने वाली जानकारियां सामने आई हैं। दावा किया जाता है कि चंद्रमा की मिट्टी में कई तरह के खनिज हैं। चांद की सतह पर पानी होने के भी सबूत मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर जीवन के सबूत भी मिल सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने का सपना पूरा हो सकता है, लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं है। चंद्रमा पर इंसानी कदम भले ही साल 1969 में पड़ गए हों, लेकिन कड़वी सच्चाई ये भी है कि 1972 के बाद से किसी भी अंतरिक्ष यात्री ने चांद पर कदम नहीं रखा है। जब से इंसान ने चांद पर कदम रखा है, तभी से वहां इंसानी बस्ती बसाने की चर्चा चल रही है। 1972 से अभी तक 51 सालों में कई मून मिशन भेजे गए और उससे जो जानकारी हासिल हुई है, उसके बाद से अब चांद पर मानव बस्ती का सपना जल्द आसान हो सकता है, लेकिन ये बहुत अधिक खर्चीला भी हो सकता है, क्योंकि अगर चंद्रमा पर कॉलोनी शुरू करने के लिए धरती से सामान भेजने होंगे तो ये काफी महंगा साबित होगा। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ 100 लोगों के लिए चांद पर जरूरी सामान भेजने के लिए करीब हम आपको दिखा रहे हैं इसरो से। देखिए ये तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिक दिन रात यहाँ पर काम में जुटे हुए हैं और ये बड़ी स्क्रीन्स के आगे टकटकी लगाए बैठे हैं। हालांकि जो ये पल होता है जिसमें आत्मविश्वास होता है, उत्साह होता है, थोड़ा सा तनाव भी होता है, बहुत सारे इमोशंस होते हैं, क्योंकि सालों की मेहनत होती है और ऐसे में जब मिशन से चंद कदम की दूरी पर हैं तो ये तस्वीरें भी बेहद खास हो जाती है। इसरो ये वो सेंटर जहां के वैज्ञानिक इतिहास रचने को तैयार है। सुनहरे अक्षरों में ये इतिहास लिखा जाएगा। शाम को 6:04 का वो वक्त होगा
जब चांद की सतह पर चंद्रयान 3 लैंड करेगा और इसरो तक संपर्क कैसे होगा, क्योंकि लैंडर जो जानकारी पहुंचाएगा। और ऐसे में भारत ये कारनामा करने वाला यानी कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाएगा, जिसमें यह कहा जा रहा है, जैसा कि वैज्ञानिक कह रहे हैं, कि जो आखिरी के 15 मिनट है मिनट्स ऑफ टेरर, क्योंकि इसमें लैंडर को गति को कम करना होगा। ऐसे में ये इसरो का कंट्रोल रूम है जहां से सारी चीजों को परखा गया है, जाना गया है। जो मिशन चंद्रयान 2 था, आखिरी वक्त में किस तरीके से वो क्रैश होता है, वो गलतियां दोहराई ना जाए, उन तमाम चीजों को दिमाग में रख करके इस बार लैंडर को अपनी गति कम करनी होगी। यानी कि जो आखिरी के 15 मिनट होंगे तो फिर लैंडर का संपर्क नहीं हो पाएगा। ऐसे में लैंडर खुद पोजीशन तय करेगा। ये इसरो का कंट्रोल रूम है और यहाँ पर देश भर में दुआओं का दौर भी जारी है, प्रार्थना हो रही है, क्योंकि भारत के लिए महत्वपूर्ण दिन है आज। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व महसूस करने का दिन है और न सिर्फ देशवासियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है, क्योंकि इसरो का ये कंट्रोल रूम जब ये चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च हुआ तब से लेकर के अब तक, क्योंकि सिर्फ एक कदम दूर है अभी तक का, जिस तरीके से जैसे पहले प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर से अलग होता है, उसके बाद लैंडर की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। और ऐसे में जो प्रज्ञान रोवर है उसको चांद पर उतारना है। रोवर लैंडर से अलग होगा, रोवर लैंडर के जरिए यहाँ पर संवाद किया जाएगा पृथ्वी से, क्योंकि एक सेंटर बनाया गया है IDSN, जिसको खास तौर पर तैयार किया गया है, और फिर जानकारियां पहुंचेंगी। तो ये वैज्ञानिक हैं, उनकी धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि मिशन अंजाम तक पहुंचने वाला है। ऐसे में कई तरह के मूवमेंट्स, इमोशंस होते हैं, जिसमें तनाव भी होता है, बेचैनी होती है, उत्साह भी होता है। और ऐसे में जब वक्त कुछ देर का और है, कुछ घंटे बचे हैं, हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं, मैं उन्हीं से समझना चाहूँगी। एस्ट्रोनॉमर हमारे साथ आशीष नेगी हैं, इसके अलावा हमारे साथ इल्मा अंसारी है और योगेश कुमार भी हैं। आशीष नेगी, मैं आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि मैं इसरो के कमांड सेंटर से जो तस्वीरें दिखा रही थी, बहुत सारे इमोशंस है, लेकिन आप ये बताइए कि जो आखिरी के 15 मिनट है, जिनको ये कह रहे हैं कि मोमेंट्स ऑफ टेरर, मिनट्स ऑफ टेरर, ये क्यों कहा जा रहा है और कितने अहम रहने वाले हैं वो 15 मिनट? इस 15 मिनट में बहुत कुछ बदलने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये बहुत ही क्रूशियल मोमेंट होंगे हमारे देश के लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक हमारा जो सफ़र था अभी तक, वो तो हमने कर लिया, हमने उस मिशन को पा लिया, मगर अब आने वाले इस 15-20 मिनट में हमारा पूरा का पूरा मिशन डिसाइड होने वाला है, जिससे हम ये तय कर पाएंगे कि हमारा मिशन कितना सक्सेसफुल हुआ और हम आगे आने वाले टाइम में कहाँ अपनी रीच को, अपने रिसर्च पॉइंट को या रिसर्च प्रोसेस को लेके जाने वाले हैं। तो क्या क्या होगा इन 15 मिनटों में, जरा आप आसान भाषा में समझाइए, क्योंकि लैंडर का संपर्क बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। एक तो गति कम करनी है, और किन किन बातों का ख्याल रखना है? बहुत चीज़ों का है, गति को लेके है, वहाँ के वातावरण को लेके है, और वहाँ की ग्रेविटेशनल फोर्स को लेके है, और सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सबसे पहले एक सेफ लैंडिंग के लिए सेफ प्लेस होने का बहुत जरूरी है। जैसे कि आप जानते ही है, मून में क्रेटर्स, गड्ढे बहुत ज़्यादा है, तो गड्ढे के अंदर गड्ढा, क्रेटर्स के अंदर क्रेटर्स, कहने का मतलब जिसके वजह से एक सॉफ्ट लैंडिंग हो पाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो हो पाए, मगर होने के लिए वो क्रूशियल मूवमेंट का वो फेज़, उसको पार करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे चंद्रयान 3 के लिए। ठीक है, योगेश जोशी भी जुड़े हुए हैं। योगेश, आखिरी के 15 मिनट सबकी धड़कनें बढ़ी होंगी, अभी से सभी लोग टीवी के आगे टकटकी लगाए बैठे हैं। आप ये बताइए कि आसान भाषा में, क्योंकि लोगों में उत्सुकता भी है कि जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड करेगा, वो जो तस्वीरें हैं, जो जानकारियां हैं, वो कैसे पृथ्वी तक पहुंचेंगी? तो मैम सीधी सी हम एक बात समझते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे इस्टेब्लिश होगा। तो लैंडर का जो कम्युनिकेशन है वो 2 तरीके से इस्टेब्लिश है। एक मेन इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से IDSN सेंटर, जिसको हम कह रहे हैं। दूसरा, अगर इन केस वो फेल होता है, देन वी हैव अ कॉन्टिजेंसी लिंक, जो हमारा ऑर्बिटर चंद्रयान 2 के समय गया था, उसके थ्रू भी हमारे पास सिग्नल आ सकता है। तो चांद पे जो भी रिसर्च लैंडर करेगा, जो भी रिसर्च रोवर करेगा, वो सभी चीज़ें लैंडर के पास पहले होंगी। लैंडर के बाद वहाँ से वो सभी डेटा एंटीनास के थ्रू यहाँ पे IDSN नेटवर्क पे आएगा। ठीक है योगेश, क्योंकि जो चंद्रयान 2 मिशन था, जो आखिरी वक्त में गलतियां रही थी, उन खामियों को दूर किया गया है, दुरुस्त किया गया है, तो उसको हम किस तरीके से देख रहे हैं? मैम, चंद्रयान 2 को गलती ना बोल के सीख बोला जाए ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि चंद्रयान 2 के बेसिस पे ही हमने चंद्रयान 3 को रखा है। जो हमारा
एक मिशन जो रोवर को वहाँ पे सेफली उतारना, सॉफ्ट लैंडिंग अचीव करना बाकी रह गया था, उसके लिए चंद्रयान 3 मिशन बना है। तो इस बारी हम देखें काफ़ी कुछ इसरो ने प्रोटेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जैसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा फ्यूल। पहली चीज़, लैंडर के जो लेग्स हैं उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। दूसरी चीज़, हैजर्ड अवॉइडेंस के लिए 1 कैमरा की जगह 2 कैमरा। तीसरी चीज़, देन उसमें स्पेशल सेंसर्स होना जो उसके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी दोनों को कनेक्ट कर पाए। चौथी चीज़, देन एक बैकअप डेट होना कि आज अगर लैंडिंग नहीं होती है तो हमारे पास एक और बैकअप डेट है जिस पे हम लैंडिंग सक्सेसफुल करवा सकते हैं। देन अच्छे कैमरास, अच्छे इमेजेस होना, एआई टेक्नोलॉजी का यूज होना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो चंद्रयान 3 को तो देखिए सारा बैकअप तैयार किया गया है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं और जैसा कि प्रार्थनाएं हो रही हैं कि आज ही लैंडिंग हो, सफल लैंडिंग हो। और 6:04 का वो वक्त होगा जब भारत ये कारनामा करने वाला साउथ पोल पर पहला देश दुनिया का बनेगा। मेरे तमाम सहयोगी भी मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। प्रियंका है, इसके अलावा अमित है। प्रियंका, आप कहां पर मौजूद हैं? क्या तस्वीरें हमें दिखाने वाली हैं? नेहरू तारा मंडल पे मैं मौजूद हूँ। दिल्ली में जो कुछ भी आज चंद्रयान को लेकर होगा उसका यही मेन स्पॉट बना हुआ है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं। मैं आपको 2 तस्वीरें ये दिखा रही हूँ। यहाँ पर 2 चार्ट लेकर यहाँ पर फादर और डॉटर आए हुए हैं। पहले तो मैं पढ़ दूँ। चार्ट में लिखा है इंडिया ने कर दिखाया, चांद सिमट कर बाहों में आया। दूसरे चार्ट में लिखा है दुनिया ने देखा इंडिया का दम, चंदा मामा के घर पहुंचे हम। तो मैं पहले बच्ची से बात कर लेती हूँ। आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 7th। और चंद्रयान के बारे में इंटरेस्ट कब से? जब से चंद्रयान 2 का पता चला था कि कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, तब से ही चंद्रयान 2 से इंटरेस्ट आया था। स्पेस के बारे में बचपन से ही सोचता आ रहे, क्यूरियोसिटी अभी भी बचपन में ही हो बहुत छोटे से सोचते आ रहे हैं कि स्पेस में क्या है, स्पेस में क्या है। और आज इंडिया करने जा रहा है, चांद पे पहुंचने जा रहा है, साउथ पोल पे दूसरी बार। क्या होने वाला है? चलो आसान शब्दों में दर्शकों को बताओ, आज क्या होने वाला है? आज पूरी दुनिया देखेगी और सबके ज़बान पर एक ही नाम हिंदुस्तान हिंदुस्तान होगा। 6:04 पे सॉफ्ट लैंडिंग हमारी पूरी अच्छे से होगी। मस्जिद में दुआएं चल रही हैं, मंदिरों में प्रार्थना चल रही हैं और साइंटिस्ट ने तो बहुत मेहनत की है, तो ये सब रंग लाएगा और अच्छे सॉफ्ट लैंडिंग हमारी बिल्कुल होगी। तो आप चंद्रयान को ही देखने के लिए स्पेशली यहाँ पर आज आए हैं कि चंद्रयान का लाइव टेलीकास्ट यहाँ देखेंगे? जाहिर तौर पर मैं जिंदा आंखों से चंद्रयान को, प्रज्ञान को, चांद को चूमते हुए देखने आया हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं अपने वैज्ञानिकों के परिश्रम की पराकाष्ठा की पटकथा जो आज लिखी जाएगी, चांद के जमीन पर जब हमारा रोवर चलेगा, तिरंगा छपेगा और इसरो के लैंडमार्क बनेंगे, वो क्षण होगा जब चांद से गूंजेगा भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वैज्ञानिकों के परिश्रम की पराकाष्ठा की पटकथा लिखने वाला ये क्षण है। मैं गौरव रहेंगे यहीं, आप भी यहीं रहेंगे तब तक? जी। अच्छा, तो यहाँ पर ये तो आपको तस्वीर दिखाई, यहाँ पर साथ में ये भी दिखाएं कि एक स्क्रीन भी यहाँ पर लग चुकी है जहाँ पर टचडाउन शुरू हो गया है, यानी कि अब कितना समय रह गया है उसकी जानकारी लगातार इस टचडाउन में आती जा रही है। साथ ही जो ताज़ा तस्वीरें हैं वो भी यहाँ पर आती जाएंगी, यानी कि तमाम लोग जो यहाँ पहुँच रहे हैं उनके लिए इंतजाम किए गए हैं। हालांकि मौसम ने आज थोड़ा मज़ा ज़रूर बिगाड़ दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। इस नेहरू प्लानिटेरियम की अगर बात की जाए, स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है, चंद्रयान की एक फिल्म दिखाई जा रही है। लोग यहाँ पर आना इकट्ठे हो गए और देखा आपने जिस तरीके के जज्बात इन दोनों ने दिखाए, वैसे ही तमाम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं। जी ठीक है प्रियंका, लौटेंगे आपके पास। अमित के पास चलते हैं। अमित, आप कहां पर मौजूद हैं? क्या तैयारी, क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाले हैं? देखिए, चंद्रयान 3 की जो मिशन डायरेक्टर थी रितु कड़िधाल, वो इस स्कूल में पढ़ी हुई हैं और मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। देखिए, उस स्कूल के स्टूडेंट्स, टीचर, प्रिंसिपल सब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले तो यहाँ पर स्टूडेंट से हम बातचीत कर रहे हैं। लगातार ये गुनगुना रहे हैं सारे जहां से अच्छा। जरा गुनगुना कर सुनाइए दर्शकों। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। इसके अलावा अगर हम बताएं तो लगातार सुबह से तैयारियां चल रही हैं। जो स्टूडेंट्स हैं किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, सबसे पहले देखिए इस तरीके से रंगोलियां बनाई जा रही हैं जय हिंद की। 2019 में यहाँ पर रितु जी पहुंची थी स्कूल में, टीचरों से बातचीत की थी उन्होंने, स्टूडेंट से बातचीत की थी। स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ। मैम, 2019 में रितु जी स्कूल में आई थी, क्या कुछ कहा था उन्होंने? उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए चंद्रयान 2 और मंगलयान के विषय में बताया था और बच्चों से कहा था कि वो मन लगा के पढ़ें और अपना इच्छित हासिल करें। मैम, आप भी मिली थी उनसे, रितु जी से, काफी देर आपकी बातचीत हुई थी, आपको क्या कहा? दरअसल उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा था कि इंटर जो होता है वो बेस होता है, तो बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए इसको, और जो भी आप पढ़ें उसको घर पे जाके रिवीजन जरूर करें।
ये उन्होंने कहा था। साइकिल से आया करती थी स्कूल में, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो म्यूजिक टीचर हैं वो तमाम स्टूडेंट के साथ हैं। वो मैम क्या गाने वाली हैं? हम होंगे कामयाब। जरा सुना दीजिए दर्शकों को। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। बाधाओं को हटाने के लिए भारत में AI बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म भाषिणी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के लिए कोविन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इंडिया स्टैक के माध्यम से पब्लिक सर्विस डिलीवरी को रिवॉल्यूशनराइज किया जा रहा है। विविधता भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है। भारत में किसी समस्या का हल इस विविधता की कसौटी से निकलकर आता है। इसलिए ये सॉल्यूशंस विश्व के किसी भी कोने में चंद्रयान जब उतरेगा, चंद्रयान जब उतरेगा तो होगा जयगान भी। वैज्ञानिकों के संग संग तिरंगा निशान भी। वैज्ञानिकों के संग संग तिरंगा निशान भी। इन सभी भावों के साथ मैं 6:04 का इंतजार कर रहा हूं। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए देश भर में पूजा पाठ और हवन के साथ दुआएं मांगी जा रही है। कहीं विशेष आरती की गई है तो कहीं हवन और यज्ञ भी। गंगा आरती से लेकर दरगाह तक विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग के लिए दुआ की गई। महाराष्ट्र का नासिक हो, नागपुर या गुजरात का सूरत, हर जगह चंद्रयान 3 की सफलता की कामना की जा रही है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती की गई। वहीं वाराणसी में साधु संतों ने हवन किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम में सैकड़ों की तादाद में भक्त पहुंचे और उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता की कामना की। पटना के वेद विद्यालय में मंत्रों के साथ पूजा की गई। राजस्थान के अजमेर की दरगाह पर भी लैंडर विक्रम की सफल लैंडिंग के लिए दुआ मांगी गई। ये एक एक करके तमाम तस्वीरें पूरे देश के कोने कोने से हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि देश इस वक्त सोच क्या रहा है। दुआ मांगी जा रही है, यज्ञ किया जा रहा है, हवन पूजन किए जा रहे हैं ताकि जो वैज्ञानिकों ने अथक परिश्रम किया है वो सफल हो। और शाम 6:04 का इंतजार पूरा देश कर रहा, देश का हर एक नागरिक। और सिर्फ देश ही क्यों, क्योंकि दुनिया में एक मिसाल कायम होनी है। अगर साउथ पोल पर लैंडिंग हो जाती है तो दुनिया को भी इंतजार है। दुनिया भर के जितने भी वैज्ञानिक हैं वो चाहते हैं कि ये मिशन पूरा हो ताकि इससे आगे वो सोच सके। तो एक एक तस्वीरों के साथ साथ तमाम बड़ी बातें आपके सामने। और इस वक्त हम आपको दिखाएंगे 20 ऐसी खबरें जो कि चांद से जुड़ी हुई है कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए देश भर में प्रार्थना की जा रही है। मंदिरों में हवन पूजन तो मदरसों में छात्रों ने दुआ मांगी है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में जन कल्याण समिति ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए हवन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रार्थना की। चंद्रयान 3 के अभियान की सफलता के लिए स्वामी चक्रपाणी महाराज ने भी हवन किया। हिंदू महासभा भवन में पूजन कार्यक्रम किए गए। उत्तराखंड के हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने पूजा अर्चना की। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए हवन किया गया। हैदराबाद के उमा महेश्वर मंदिर में भी चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूजन अर्चन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और प्रार्थना भी की। राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह में दुआ मांगी गई। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए नमाज पढ़ी गई। जम्मू में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए बच्चों में उत्साह दिखा। बच्चे चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पटना के वेद विद्यालय में भी मंत्रोच्चारण के साथ पूजन किया गया। हवन करके चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रार्थना की गई। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पुणे के मशहूर गणेश मंदिर दगड़ू सेठ मंदिर में अभिषेक किया गया। गणेश मंदिर में लगाया गया फूल। गुजरात के सूरत में भी 11 मुखी हनुमान मंदिर में पूजा की गई। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए यज्ञ किया गया।
महाराष्ट्र के नासिक में चांदी गणेश मंदिर में पूजा पाठ किया गया। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए लोगों ने प्रसाद चढ़ाया। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में विद्या बाल भवन पब्लिक स्कूल में छात्रों ने वाद्य यंत्र बजाए। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए कामना भी की। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जयपुर के भूतेश्वर महादेव मंदिर में किया गया अभिषेक। श्रद्धालु चंद्रयान की तस्वीरें लेकर मंदिर पहुंचे। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रार्थना की गई। पाटुली उपनगरी बिजनेस एसोसिएशन ने हवन किया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्कूली बच्चों ने प्रार्थना की। बच्चों के चेहरे पर पेंटिंग बनवाई गई। इस दौरान बच्चों में काफी खुशी और उत्साह दिखा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए विशेष अनुष्ठान किए गए। लोगों ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूजा की। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए मांगी गई दुआ। बीजेपी कार्यालय में यज्ञ का आयोजन हुआ। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए लखनऊ के लेटे वाले हनुमान जी मंदिर में लगातार हवन पूजन किया जा रहा है ताकि चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान कोई बाधा आए नहीं। मुंबई के नेहरू साइंस सेंटर में स्कूली बच्चों ने चंद्रयान 3 मिशन को लेकर उत्साह दिखाया। इस दौरान बच्चों ने गाने भी गाए। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर में किया गया अनुष्ठान। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने सफलता के लिए मां से मांगा आशीर्वाद। दिल्ली के नेहरू तारामंडल में चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की चंद्रयान 3 की सुरक्षित लैंडिंग का लाइव शो दिखाया गया। अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव प्रसारण लोगों को दिखाया गया। तो हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। आशीष नेगी हैं, अलमा अंसारी है, एस्ट्रोनॉमर हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे क्योंकि आज का दिन बेहद अहम हो जाता है जब भारत इतिहास रचने को तैयार है और तैयारी की गई है। अलमा, मैं आपके पास आऊंगी। मैं चलती हूँ आशीष नेगी के पास। आशीष, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि हमने पूरी प्रक्रिया समझी इससे पहले कि कैसे कम्युनिकेशन स्थापित होगा, मिनट्स ऑफ टेरर क्यों कहा जा रहा है, लेकिन अगर साउथ पोल पर चंद्रयान 3 लैंड कर जाता है तो इसके मायने क्या हैं? इसके मायने बहुत ज़्यादा नतीजों पे निकल सकते हैं। जैसे कि अगर हम बोलें, यहाँ पे हमें नए पदार्थ मिल सकते हैं जो कि हमारे अर्थ पे भी मौजूद नहीं है, और जो हमारे फ्यूचर मिशन को लेके जो फ्यूल्स है, अगर एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ यहाँ पे आपको अपनी बात, तो वो यही है कि जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली से हिमाचल के लिए जाना है, तो आप बीच में एक चंडीगढ़ एक स्टॉप लेते हैं। वैसे ही हमारे इन फ्यूचर मिशंस के लिए, डीप स्पेस मिशंस के लिए ये एक स्टेशन हो सकता है। तो उसके लिए यहाँ फ्यूल्स भी हमें मिल सकता है इस खोज में, इस रिसर्च में, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मिनरल्स हैं और तमाम ऐसी चीजें हैं जो हमें रिसर्च में मिल सकती हैं। ठीक है, मैं आपको रोकूंगी। मेरी सहयोगी कोमल इस वक्त मौजूद हैं जम्मू से, जो जवानों के साथ मौजूद हैं। बेहद खास ये तस्वीरें हो जाती हैं। कोमल, आप बातचीत करिए, क्या कहना है उनका इस मिशन को लेकर के? बिल्कुल जसीन, ये यहाँ पर इतना खुशी का माहौल, लैंडिंग को कुछ घंटे बाकी है, लेकिन हमारे ये जो कुछ ऑफिसर्स हमारे साथ मौजूद है और जवान भी हमारे साथ मौजूद है, इनका कहना है कि देश की रक्षा तो हम करते ही हैं, अगर चांद की रक्षा करने का मौका मिल गया तो वहां पर भी जाने से पीछे नहीं हटेंगे। सुरेश जी, आप कमांडेंट की पोस्ट पे यहाँ पर बैठे हैं, सुबह से ही आप न्यूज 18 इंडिया पे खास तस्वीरों में आप अपने जवानों के साथ टीवी देख रहे हैं, कितनी खुशी? मैं सेकंड कमांडेंट हूँ, कमांडेंट महोदय आगे बैठे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे जो सालों की तपस्या है वो एक मुकाम पर पहुंचने जा रही है। चंद ही घंटों का लम्हा है जब हम चांद पर कदम रखेंगे और सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। मुझे एक शायरी याद आ रही है उस अवसर पर, रख कर चांद के उस पार कदम, आज हम इतिहास बना देंगे, और जिनको हम पर शक था हमारी काबिलियत पर, आज हम उन सबको गवाह बना देंगे। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं वैज्ञानिकों को जो इस चांद पर, साउथ ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करें। शुभकामनाएं पूरे देश को, देशवासियों को। बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू आपसे बात करेंगे, जम्मू के कमांडेंट हैं, बहुत बड़ी कमान संभाली हुई है, आज जवानों के साथ सुबह से इंतजार कर रहे हैं, कुछ चंद घंटों का इंतजार बाकी है। बिल्कुल, आज सुबह से सभी जवान बहुत उत्साहित है क्योंकि आज भारत का, हमारे जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ा, एक महत्वपूर्ण आज एक मिशन कामयाब होने जा रहा है, और इस सफलता के बाद अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारा एक नया आयाम स्थापित हो जाएगा। जिस तरीके से देश के जवान देश की सुरक्षा में लगे हुए, हमारे वैज्ञानिक भी दिन रात मेहनत करके हमारे देश को अंतरिक्ष में एक नई कीर्तिमान स्थापित करने में लगे हुए हैं।
और आज के इस मिशन की कामयाबी के लिए हम बहुत उत्साहित हैं और बहुत शुभकामनाएं। और ठीक है कोमल, लौटेंगे आपके पास। जवानों में भी गजब का उत्साह है। मैं अपने सहयोगी जावेद के पास जाती हूँ। जावेद, पहले आप स्कूल में मौजूद थे, आप हमें क्या तस्वीरें दिखाने वाले हैं, क्योंकि हर कोई इस वक्त टीवी के आगे टकटकी लगाए बैठा है, 3 घंटों से भी कम का इंतजार। और देखिए, नेशनल साइंस सेंटर में हमारी मौजूदगी है। हम यहाँ पर विज्ञान और उससे जुड़ी हुई चीज़ें देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। आपको रॉकेट का रेप्लिका हम आपको दिखाना चाहेंगे और जो यहाँ विजिटर्स हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही देखिए, जो आज तैयारियां की गई हैं उस वक्त के लिए जब इतिहास बनेगा, जब चंद्रयान 3 लैंड करेगा, जिसकी कामना और प्रार्थना सब लोग कर रहे हैं, उसका साक्षी बनने के लिए देखिए स्कूल के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। राकेश त्रिपाठी हैं जो एस्ट्रोनॉमर हैं, इनसे एक बार बात कर लेते हैं और लोगों से भी समझेंगे सर क्या तैयारियाँ आज की गई हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आप कुछ शो दिखा रहे हैं चांद से जुड़ा हुआ। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र के अंदर एक पूरा यहाँ पे उत्सव का माहौल बनाया गया है। जैसे कि आप सबको पता है, इसरो आज 6:04 पे हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन है उसके लैंडर को, विक्रम लैंडर को लैंड कराने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे और हमारे जनरल विजिटर्स को इकट्ठा किया गया है। इसको अगर दिखाएं, ये क्या है, ये क्या एक्टिविटी आप यहाँ पर कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो चांद की सतह जैसा इन्होंने बनाने की कोशिश की है, सर क्या है ये, थोड़ा बताइए। इस एक्टिविटी में हम जनरल विजिटर को और बच्चों को समझाते हैं कि मून के सरफेस पे जो गड्ढे या क्रेटर्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं। कई छोटी बड़ी चीज़ें आती हैं, वहाँ पे कोई वातावरण नहीं है, आके नीचे गिरते हैं और मून की ज़मीन पे ऐसे गड्ढे बना देते हैं। ये देख रहे हैं आप, इनको हम क्रेटर्स बोलते हैं। तो ये क्रेटर्स, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई चीज़ मून पर गिरती है तो कुछ इसी तरह के गड्ढे वहाँ बन जाते हैं। और ये बार बार जो वैज्ञानिक है वो बताते हैं कि जैसे एक बार गड्ढे बन जाए वैसे नहीं। लेकिन एक बार जो विजिटर्स हैं उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आए आप? कादीपुर सुल्तानपुर बदली पीजी कॉलेज। क्या कहना चाहेंगे चंद्रयान 3 आज, इसको छोड़ दीजिए, हाँ बताइए। हम यही कहना चाहते हैं कि दुआओं का ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कुछ और भी लोग हैं, आप बताइए चंद्रयान 3 के लिए क्या उम्मीद कर रहे हैं, सफलतापूर्वक लैंड करेंगे? चंद्रयान 3 आप बताइए। हाँ, चंद्रयान 3 मुझे लगता है सक्सेसफुल जरूर होगा और हम फर्स्ट कंट्री बनेंगे जो साउथ में लैंड करेंगे। देखिए, पहले कंट्री बनेंगे। यहाँ पर और लोग भी हैं जो, ये देखिए इंडिया की नारे, ये वो उत्साह है। आज फेस्टिवल जैसा महसूस हो रहा है क्योंकि भारत के लिए गौरव का क्षण है। ये बताइए कि अगर सफलतापूर्वक लैंड करता है तो बहुत बड़ा दुनिया में नाम होगा, भारत का डंका बजेगा। ये तो बात सही है, पूरे विश्व में भारत का नाम होगा और हम जितने नौजवान साथी हैं ये हम लोगों के लिए गौरव का विषय होगा। गौरव का विषय होगा। देखिए, कुछ मासूम बच्चे भी यहाँ पर स्कूल हमें नजर आ रहे हैं, इनसे भी समझ लेते हैं क्या ये जान रहे हैं। कहाँ से आए हो आप? मैं दिल्ली गेट से। आपको पता है आज चंद्रयान 3 लैंड करने वाला है? आपको नहीं पता है? आपको पता है। क्या कहना चाहेंगे आप? हैं? देखिए, बच्चे बोलने में थोड़ा सा संकोच आमतौर पर रहते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा, विजिटर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए, सबसे अहम बात यहाँ पर वो जोश है जो उत्साह देता है, हौसला देता है उन वैज्ञानिकों को जो दिन रात देश के लिए काम कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का जब जब वो लैंड करेगा, विक्रम लैंडर, और वो ऐतिहासिक पल होगा। सर, आपकी टीम किस तरह से तैयार है? हमारी टीम यहाँ पे पूरी तरह तैयार है। जैसे ही हमको 5:20 के आसपास लाइव फीड मिलनी शुरू होगी इसरो से, हम लाइव फीड को प्रोजेक्ट करेंगे अपने प्रोजेक्टर में। और उसके साथ में जैसे क्रेटर्स की और मून पे रॉक कैसी होती है, ठंडी है, जो दक्षिणी ध्रुव पे जाकर ये लैंड करने वाला हमारा विक्रम लैंडर। उम्मीद है सर इस बार, क्योंकि चंद्रयान 2 हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ था। देखिए, हम भारतीय हमेशा आशापूर्ण रहते हैं, तो हमारी उम्मीद है जो मॉडिफिकेशन चंद्रयान 2 के बाद में चंद्रयान 3 में किए गए हैं, तो उम्मीद पूरी है 100% इसको सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहिए। तो हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं और चाहते भी हैं और हमारी टेक्नोलॉजी पे विश्वास भी करते हैं। मेक इन इंडिया मिशन है तो जरूर ये लैंड करेगा। ठीक है जावेद, तो यहाँ पर हम देख रहे थे, देखिए खुशी जज्बातों को जाहिर कर रही है, आशावादी है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात की है। उम्मीदें हैं सपना साकार होगा और हमारे साथ विशेषज्ञों का खास पैनल भी मौजूद है। अलमा, मैं आपके पास आती हूँ। उस वक्त जब मैं बात कर रही थी, बात अधूरी रह गई थी कि जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड करेगा, इसके मायने क्या होंगे? इसके मायने मैं कम, आप वीडियो में ज़्यादा देख सकती हैं। जो एक्साइटमेंट है जो हमारे यंगस्टर्स के बीच में, स्कूल गोइंग किड्स के बीच में, बाकी जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनके बीच में, जो
एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट है। अभी लैंड करने से पहले सोचिए, लैंड करने के बाद वो उनकी जो एक कॉन्फिडेंस है उसको कहाँ ले जाएगा। फर्दर अगर हम देखें अपने फ्यूचर को लेके, फ्यूचर एस्पेक्ट को लेके, तो हमें कितने सारे एक्सपेरिमेंट करने के एक मौके मिलेंगे। एक हमें इंडिया में अपनी छाप छोड़ने का मौका मिलेगा। और मैं बाकी लोगों को भी मोटिवेट करना चाहूँगी कि देखिए चंद्रयान 3 मिशन जा रहा है, आप भी इस मिशन के पार्ट हो सकते हैं। आप भी एस्ट्रोनॉमी में थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जैसे कि हर कोई डॉक्टर साइंटिस्ट बनना चाहता है और इंजीनियर बनना चाहता है आज के दौर में, तो आप स्पेस में भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आप भी हिस्सा हो सकते हैं फ्यूचर मिशंस का, और वो आपको अलग लेवल पे ले जाएगा। तो जो बच्चे हैं, जो भविष्य है, युवा पीढ़ी है, जो टीवी पर देख रही है, जिनसे हमारे तमाम सहयोगियों ने बातचीत की है, जो इस वक्त उत्सुक हैं, आशावादी है, यानी कि जो चंद्रयान 2 मिशन था उससे हमने सीख ली है और खामियों को दूर किया है। मैं आपके पास आती हूँ आशीष नेगी, आपसे ये समझना चाहूंगी कि जो कम्युनिकेशन है वो कैसे स्थापित होगा, और इससे पहले जो मिशन रहे हैं साउथ पोल पर खासकर, उसमें क्या क्या तकनीकी खामियां रही हैं, और साउथ पोल के बारे में क्योंकि बहुत कम जानकारियां सामने आई हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं, ये हमारा तीसरा मिशन है चंद्रयान 3। चंद्रयान 2 में भी हमारे ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर गए थे। तो ऑर्बिटर का काम आपको पता ही है, वो ऑर्बिट अराउंड दी मून जो रिवॉल्व कर रहा है, जो एक कम्युनिकेशन, एक तरह से एक मीडियम है कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का हमारे लैंडर से और हमारे अर्थ तक। तो ये एक कनेक्शन बना रहा है, मैसेज, ये कनेक्शन बना रहा है, एक कन्वर्सेशन पॉइंट बना रहा है ऑर्बिटर, जिससे हमारा जो ऑर्बिटर है कनेक्ट कर रहा है हमारे लैंडर को, जो मून पे लैंड करने वाला है आज शाम 6:04 पे, जो लैंड करेगा बिल्कुल